बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। परमपिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी, जगत गुरु, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करने वाले, राजाधिराज, आत्माधार, नाथों के नाथ, देवों के देव महादेव, सर्वेश्वर महेश्वर, मृत्युंजय, अजरो अमर, आदि अनादि सनातनी प्रभु, जगत पिता जगदीश्वर, श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी, अकाल मूरत, शब्द स्वरूपी राम वासुदेव, सर्वगतम ब्रह्म, परम पूज्य, प्रथम पूज्य, परम संत, परम पुरुष, परम धनी, परम दयालु, सत्य कबीर, हक्का कबीर, अल्लाहु कबीर, अल्लाहु अकबर, बाखबर, अल्लाह ताला, जगत के तारणहार, जगत के मुक्तिदाता, जगत के जगन्नाथ, हारे के सहारे, हिंदुओं के राम, मुसलमानों के अल्लाह, सिखों के वाहिगुरु, ईसाइयों के मसीह, दया के सागर दयानिधि, करुणा के सागर करुणानिधि, स्वयंभू परिभू, संकट मोचन, कष्ट हरण, मंगल करण, दुख भंजन, अविगत कबीर, निर्विकार निर्विषम परमात्मा, अलय अलेख सतगुरु, आदि अनादि सतगुरु, असली मर्यादा पुरुषोत्तम, असली राम, असली कृष्ण, असली घनश्याम, असली मुरारी, राजाओं के राजा, महाराजाओं के महाराजा, शहंशाहों के शहंशाह, सम्राटों के सम्राट, भगवानों के भगवान, अल्लाहों के अल्लाह, प्रभुओं के प्रभु, मसीहाओं के मसीह, सच्चे वाहिगुरु, बाबाओं के बाबा, पीरों के पीर, सेठों के सेठ, जगत सेठ, सावड़सा सेठ, सर्वगुण संपन्न, अनंत कोटि कलाओं के स्वामी, अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक, योगियों में महायोगी, ध्यानियों में महाध्यानी, सिद्धों में परम सिद्ध, ज्ञानियों में तत्वज्ञानी, ब्रह्मज्ञानी, महाज्ञानी, परम ज्ञानी, सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी, विज्ञानी, युवा कबीर, समर्थ कबीर, असमवात, अमित ओजा, सच्चे रहनुमा, करीम अल्लाह, सुभान अल्लाह, दुनिया के अंतिम पैगंबर, 8 सितंबर 1951 से गांव धनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा, भारतवर्ष की पवित्र भूमि पर प्रकट रियल कल की भगवान श्री नारायण साकार हरि, श्री बाबा साहेब नूर अनंत परमात्मा, सच्चे दरवेश, सच्चे बाखबर, संत श्रोमणी सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में साध संगति से जुड़े हुए देश विदेश से आप और हम सभी सत्सेवक भाई बहनों का अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। भाई और बहनों, बहुत बड़ी रजा, बहुत बड़ी मेहर पूज्य गुरुदेव भगवान की, परमेश्वर रामपाल जी की, जिनके शुभ आशीर्वाद से, विशेष आशीर्वाद से, उन्हीं के कर कमल से लिखित पवित्र पुस्तक हिंदू साहिबान नहीं समझे गीता वेद पुराण, इस पवित्र पुस्तक के ऊपर वीडियो बनाने की श्रृंखला शुरू हुई है। इस श्रृंखला में आज हमारा ये पहला वीडियो है और विशेषकर हिंदू समाज से जुड़े हुए उन सभी भाई बहनों से मैं निवेदन करूंगा, प्रार्थना करूंगा, विनती करूंगा कि आप जी इस पवित्र पुस्तक को बहुत ही ध्यानपूर्वक और धैर्यपूर्वक देखने का कष्ट करें। देखिए, जब तक हम किसी के विचार नहीं सुनेंगे, हम किसी के विषय में जानेंगे नहीं, तो हमें उनके विषय में कभी भी पता नहीं चलेगा। और यदि हम लोगों की कही हुई बातों को सुनकर या भेड़ चाल में वर्तमान में जो दुनिया चल रही है, अगर हम भी उसी चाल का हिस्सा बनकर किसी को जज करेंगे, तो हम कभी भी अध्यात्म में निष्कर्ष तक नहीं पहुंच सकते। और यदि हम अध्यात्म में निष्कर्ष तक नहीं पहुंचे तो हमारा ये अनमोल मनुष्य जीवन बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि परमपिता परमेश्वर जी ने ये मनुष्य जन्म, चाहे स्त्री का हो या पुरुष का हो, जो कि 84 लाख योनियों से भिन्न है, हमें परमेश्वर ने केवल शास्त्र अनुकूल सत भक्ति, सच्चे सतगुरु से लेकर करके मोक्ष प्राप्ति के लिए मिला है। और यदि हमने इस मनुष्य जन्म से शास्त्र अनुकूल सत भक्ति, सच्चे सतगुरु से उपदेश लेकर नहीं की, तो भाई और बहनों, परमपिता परमेश्वर हमें अगला जन्म लक 84 में देंगे। लक 84 योनियाँ
जो हम अपने आसपास प्रतिदिन देखते हैं, गधे, कुत्ते, सूअर, बैल, भैंस, जंगली जानवर, कीट पतंग, फिर हमें ये मनुष्य जन्म मिलेंगे। और आज जो सुख सुविधा हमें प्राप्त है इस मनुष्य जीवन में, फिर उन 1,84 वाले शरीरों में ये सुविधा हमें कदापि प्राप्त नहीं होगी। और काफ़ी समय तक फिर परमेश्वर हमें पुनः मनुष्य जन्म भी नहीं देंगे, क्योंकि 1,84 योनियां भोगने के बाद एक मनुष्य जन्म परमात्मा सिर्फ और सिर्फ सच्चे सतगुरु से उपदेश लेकर सत भक्ति करने के लिए प्रदान करते हैं। इसलिए भाइयों और बहनों, आप इस मनुष्य जन्म की कीमत को समझिए और ये मनुष्य जन्म जिन श्वासों के ऊपर टिका हुआ है उन श्वासों की कीमत को समझिए। सतगुरु रामपाल जी क्या समझाना चाहते हैं, क्या संदेशा वो समाज को देना चाहते हैं, क्यों उन्होंने सन 1994 से अपना जीवन परमार्थ के कार्यों के लिए न्योछावर कर दिया और वर्तमान में भी पूरी तरह से संघर्षरत हैं परमार्थ के लिए। तो महापुरुषों के जीवन में जब तक हम झांक कर देखेंगे नहीं भाई और बहनों, हम सच्चाई से रूबरू नहीं हो सकते हैं। तो अब ये पवित्र पुस्तक हिंदू साहिबान नहीं समझे गीता वेद पुराण, मैं अपनी तरफ से इस पुस्तक के विषय में ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, क्योंकि इस पुस्तक में बहुत कुछ, या यूं कह लीजिए सब कुछ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने डाल दिया है। आपने सिर्फ घर बैठे इस पुस्तक को ध्यानपूर्वक प्रतिदिन रात्रि 9 बजे मुझ पवन दास के फेसबुक पेज पवन दास इस लाइव के ऊपर अपनी आंखों से देखकर जज करना है। आप चाहें तो पवित्र गीता जी को, जो गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, विशेषकर हिंदू समाज जिसको परम सत्य मानता है, आप जी उस गीता को भी अपने साथ में रखिए। वो गीता जी कौन सी है, कहाँ मिलेगी, कहाँ से प्रकाशित हैं, इस पुस्तक में आपको बताया जाएगा, समझाया जाएगा। गीता जी आप अपने साथ रखिए, ऐसा इसलिए कहा जा रहा है ताकि आपके मन में कोई भी डाउट पैदा ना हो। यदि आपको लगे कि संत रामपाल जी ने अपनी पुस्तक में जो बातें लिखी हैं गीता जी के विषय में, वेदों के विषय में, पुराणों के विषय में, और यदि आपको लगता है कि वो गलत हैं, तो आप जी अपनी पवित्र पुस्तक गीता जी को उठाकर खोलकर वो श्लोक, वो अध्याय मिला सकते हैं अपनी संतुष्टि के लिए। अन्यथा सतगुरु रामपाल जी ने तो अक्षर अक्षर परम सत्य ही लिखा है। तो भाइयों और बहनों, अब हम सीधा पुस्तक की ओर चलते हैं और ये पवित्र पुस्तक समाज को क्या संदेशा देना चाहती है, इस पर हम विचार करेंगे। हिंदू साहिबान नहीं समझे गीता वेद पुराण। आज हम इसके प्रथम अध्याय को लेते हैं। सबसे पहले 2 शब्द। विश्व के सब भाइयों तथा बहनों को मेरा सत सत प्रणाम। भाइयों और बहनों, अभी हम नादान हैं, अध्यात्म से अपरिचित हैं। जिस समय हम अध्यात्म की गहराई को छुएंगे, हम शास्त्र अनुकूल सत भक्ति को ग्रहण करेंगे, सतगुरु रामपाल जी को सतगुरु के रूप में धारण करेंगे, उस समय आपको बहुत ज़्यादा पछतावा होगा। किस बात को लेकर? कि हम नादान प्राणियों को समझाने के लिए सतगुरु रामपाल जी हमें कह रहे हैं सत सत प्रणाम, जबकि अनंत बार कोटि कोटि प्रणाम हम लोगों ने सतगुरु रामपाल जी के चरणों में कहना चाहिए। परंतु अभी हम अध्यात्म से अनजान हैं, नादान हैं, भ्रमित हैं। हर धर्म के प्रत्येक धर्म गुरु ने समस्त समाज के अनुयायियों को शास्त्र विरुद्ध साधना पर लगाकर भक्ति और भगवान से कोसों दूर कर दिया है, और भगत समाज सच्चे गुरु की पहचान करना भी भूल चुका है। क्योंकि किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, वो केवल उस धर्म की पुस्तकों का नाम तो जानता है, लेकिन पुस्तकों के अंदर ज्ञान क्या छुपा हुआ है, वो पुस्तकें कहना क्या चाहती हैं, समझा क्या रही हैं, वो ना हमारे धर्म गुरुओं को पता है और ना आम नागरिकों को पता है।
और जब हमें इस बात का पता चलेगा सतगुरु रामपाल जी से उपदेश लेकर या उनके सत्संग सुनकर, उसके बाद ये जो शब्द यहाँ लिखे हुए हैं इस पुस्तक में सतगुरु रामपाल जी की तरफ से कि सत सत प्रणाम, उसके बाद हम उनके चरण कमल में कहेंगे गुरुदेव भगवान के चरण कमल में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। हिंदू साहिबानों से मेरा निवेदन है कि इस पुस्तक को निष्पक्ष बुद्धि से दिल थाम कर पूरा पढ़ना। हिंदू समाज के लिए ये पुस्तक संजीवनी है तथा वरदान सिद्ध होगी। आपने संजीवनी बूटी का तो नाम सुना होगा। जब लक्ष्मण जी के प्राण संकट में थे तो हनुमान जी को सेवा दी गई द्रोणागिरी पर्वत से संजीवनी बूटी लाने की। हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर आए, उसका रस श्री लक्ष्मण जी के मुख में डाला गया, तब वे कोमा से बाहर आए, वे होश में आए। इसी प्रकार भाइयों और बहनों, युगों युगों से ये समाज भक्ति और भगवान के नाम पर भ्रमित है। हमारे धर्म गुरुओं ने काल प्रेरणा से हमारे से शास्त्र विरुद्ध साधना करवाकर हमें अज्ञान की गहरी नींद में सुला रखा है। अब ये पुस्तक सतगुरु रामपाल जी के कर कमल से लिखित, इसको पढ़ने और समझने के बाद ये पुस्तक हमारे लिए संजीवनी बूटी साबित होगी। हम जो अज्ञानता की गहरी नींद में सोए हुए हैं, ये पुस्तक हमें जगाएगी, हमें समझाएगी कि नादानो जागो, उठो, आज तुम्हें मनुष्य जन्म प्राप्त है, जिस मनुष्य जन्म के लिए 33 करोड़ देवी देवता और ब्रह्मा विष्णु महेश भी तरसते हैं, क्योंकि पूर्ण मोक्ष पूर्ण मुक्ति केवल मनुष्य जन्म में ही संभव है, देव शरीर में संभव नहीं है। इसलिए ये पवित्र पुस्तक हिंदू साहिबान नहीं समझे, गीता वेद पुराण हमारे लिए संजीवनी बूटी का काम करेगी। हिंदू समाज के लिए यह पुस्तक संजीवनी है तथा वरदान सिद्ध होगी। निवेदन, भगतात्मा हिंदुओं से मेरा करबद्ध निवेदन है कि इस पुस्तक के अमृत ज्ञान के सत्य तथा असत्य को जानने के लिए आप गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित व मुद्रित तथा श्री जयदयाल गोविंदका जी द्वारा अनुवादित पदछेद अन्वय साधारण भाषा टीका सहित श्रीमद् भगवत गीता साथ रखें। ये पवित्र गीता जी कौन सी पुस्तक है, क्या इसका नाम है? इसी पुस्तक को आप जी किसी भी धार्मिक पुस्तकों की दुकान से खरीद कर अपने घर ला सकते हैं और सतगुरु रामपाल जी के कर कमल से लिखित इस पुस्तक से मिलान कर सकते हैं, ताकि आपको कोई डाउट ना रहे, आपको कोई शंका ना रहे। आगे बढ़ते हैं भाइयों और बहनों, हम इस पुस्तक में अजब आनंद आएगा, क्योंकि इसमें अनुवादक ने शब्दों के अर्थ आमने सामने भिन्न भिन्न किए हैं। अन्य अनुवादकों ने ऊपर संस्कृत में मूल पाठ रखा है, नीचे केवल अनुवाद सीधा किया है, शब्दों के अर्थ भिन्न भिन्न नहीं किए हैं। यदि मुझ पर भरोसा करो तो उस गीता की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैंने उसी पुस्तक की फोटोकॉपी लगाई है। भाइयों और बहनों, सतगुरु रामपाल जी क्या कह रहे हैं कि यदि आप मुझ पर विश्वास करते हैं कि भाई सतगुरु रामपाल जी एक संत हैं, महापुरुष हैं, सतगुरु हैं, और सुना है कि सच्चे संत कभी भी समाज को उल्टी दिशा प्रदान नहीं करते हैं। सच्चे संत तो पथ भ्रष्ट समाज को शास्त्र अनुकूल साधना पर लगाकर उन्हें जीवन दान देते हैं। यदि आपको सतगुरु रामपाल जी पर इतना विश्वास है, इतना भरोसा है, तो फिर आपको वो गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित गीता भी लाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसी पुस्तक के रेफरेंस फोटोकॉपी के रूप में आप और हमें समझाने के लिए परम संत सतगुरु रामपाल जी ने इस पुस्तक में प्रयोग किए हैं। पुस्तक हिंदू साहिबान नहीं समझे गीता वेद पुराण का आधार सूक्ष्म वेद यानी तत्व ज्ञान है।
समझने के लिए प्रमाण वेदों, गीता, महाभारत तथा पुराणों आदि शास्त्रों से लिए हैं। सूक्ष्म वेद में कहा है कि ब्रह्मा, विष्णु तथा महेशा तीनों देव दयालु हमेशा, तीन लोक का राज है ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों देवता कमल दल बसै ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना फिर सुन सतगुरु उपदेश। अर्थात सूक्ष्म वेद में अध्यात्म का संपूर्ण ज्ञान है। भाइयों और बहनों, ध्यान देना, यहां पर सतगुरु रामपाल जी ने इस पुस्तक का आधार बताया है सूक्ष्म वेद। अब ये सूक्ष्म वेद क्या है, 99% समाज इस बात से अपरिचित है। हमने तो केवल 4 वेदों के नाम सुने हैं, यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। अब ये 5वां वेद कौन सा आ गया? ये 5वां वेद इन 4 वेदों का बाप है, इनका पिता है। अध्यात्म से संबंधित कंप्लीट ज्ञान, पूर्ण मुक्ति का मार्ग जो इन 4 वेदों में नहीं है, पवित्र गीता जी में नहीं है, 18 पुराणों में नहीं है, मुसलमानों की तौरात, जबूर, इंजिल, हदीसों में नहीं है, कुरान मजीद, कुरान शरीफ में नहीं है, सिखों के गुरु ग्रंथ साहिब में नहीं है, ईसाइयों की बाइबल में नहीं है, वो कंप्लीट अध्यात्म का ज्ञान, कंप्लीट कोश, कंप्लीट सलेबस 5वें वेद सूक्ष्म वेद में है। सूक्ष्म वेद यानी जब जब ये कबीर परमात्मा सतलोक से चलकर धरती पर सशरीर प्रकट होते हैं, संत रूप में लीला करते हैं, अपनी आत्माओं तक तत्व ज्ञान पहुंचाते हैं, उस ज्ञान को भाई और बहनों कुछ उनके फॉलोअर्स के द्वारा संग्रहित कर लिया जाता है एक पुस्तक के रूप में, ग्रंथ के रूप में। उसको सूक्ष्म वेद कहते हैं, सूक्ष्म ज्ञान कहते हैं। जैसे 650 साल पहले बनारस के काशी में जब कबीर जी आए थे, सन 1398 से 1518 तक, यानी 120 वर्ष तक उन्होंने लीला की, अपने ज्ञान का प्रचार किया, 64 लाख आत्माओं को अपनी शरण में लिया। उन्होंने जो भी हमें तत्व ज्ञान बताया, समझाया, उस ज्ञान को आगे चलकर आदरणीय धर्मदास जी नाम के एक भगत के द्वारा कबीर सागर के रूप में लिपिबद्ध कर लिया गया। उसको सूक्ष्म वेद कहते हैं, वो 5वां वेद है। उसके बाद लगभग 300 वर्ष पहले गांव छुडानी, जिला झज्जर, हरियाणा में आदरणीय गरीबदास जी हुए, और इसी प्रकार से गरीबदास जी को भी कबीर परमात्मा सतलोक से आकर मिले, उनको सत ज्ञान दिया, उनको सतलोक दिखाया, सारी सृष्टि रचना समझाई, और इसी प्रकार आदरणीय गरीबदास जी ने भी एक सूक्ष्म वेद की रचना करवाई, जिसको सदग्रंथ साहिब के नाम से जाना जाता है, जिसमें 24,000 वाणियाँ हैं। यानी आदरणीय गरीबदास जी के सदग्रंथ साहिब में 4 वेदों को मिलाकर कहीं अधिक वाणियाँ हैं, 24,000 वाणियाँ हैं, जिसको सूक्ष्म वेद कहा जाता है। तो सतगुरु रामपाल जी कह रहे हैं कि मैंने ये जो पुस्तक लिखी है आप लोगों को समझाने के लिए, इस पुस्तक का आधार सूक्ष्म वेद है। बाकी जितने भी पुस्तकें हैं हर धर्म की, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाइयों की, 4 वेद, गीता जी, 18 पुराण, ये केवल आपको समझाने के लिए दिखाऊंगा, ताकि आप हिंदू धर्म के भाई बहनों को कोई शंका ना हो, कोई डाउट ना हो, आपको ये कन्फर्म हो, यकीन हो, विश्वास हो कि वास्तव में सतगुरु रामपाल जी ने इस पुस्तक में जो भी कुछ लिखा है, समझाया है, ये हमारे ही धर्म की धर्म पुस्तकों के अंदर पहले से लिपिबद्ध है। लेकिन ना तो हमारे धर्मगुरु समझ पाए और ना हम समझ पाए। तो हमारे डाउट को क्लियर करने के लिए सतगुरु रामपाल जी और हिंदू धर्म के 4 वेद, गीता जी और 18 पुराणों का सहयोग लेंगे, केवल हमें समझाने के लिए। अर्थात सूक्ष्म वेद में अध्यात्म का संपूर्ण ज्ञान है। उसमें कहा है कि तीनों देवता श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी तथा श्री शिव जी बहुत दयालु हृदय के हैं। इनकी केवल 3 लोक, स्वर्गलोक, पाताल लोक, पृथ्वी लोक,
ध्यान देना भाई और बहनों, श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी तथा श्री शिव जी ये सारी सृष्टि के मालिक नहीं हैं, असंख्य ब्रह्मांडों के परमपिता नहीं हैं। इनको केवल 3 लोक दिए गए हैं, केवल 3 लोक। ये केवल 3 लोक में एक एक विभाग संभालते हैं। टोटल 21 ब्रह्मांड हैं। जिस सृष्टि में हम रह रहे हैं यहां टोटल 21 ब्रह्मांड हैं। 21 ब्रह्मांड में एक ब्रह्मांड और एक ब्रह्मांड के अंदर मात्र 3 लोक, पाताल लोक, पृथ्वी लोक और स्वर्ग लोक। केवल इन 3 लोकों के स्वामी हैं ब्रह्मा विष्णु महेश। श्री ब्रह्मा जी रजोगुण के स्वामी हैं, श्री विष्णु जी सतोगुण के स्वामी हैं और श्री शिव जी यानी शंकर जी तमोगुण के स्वामी हैं। स्वर्ग लोक, पाताल लोक, पृथ्वी लोक में सत्ता है इन तीनों की। ये 3 लोक के मालिक हैं, परंतु लोक तो बहुत सारे हैं जिनका मालिक परम अक्षर ब्रह्म है। इन 3 लोकों के अलावा जितनी भी सृष्टि है, जितने भी ब्रह्मांड हैं और इंक्लूड तीनों लोक, इन सब के ऊपर जो सत्ता है वो परम अक्षर ब्रह्म की है, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की है, कबीर देव की है, जिसकी सत्ता तीनों लोकों समेत सब पर है। मोक्ष प्राप्ति के लिए प्रथम इन तीनों देवताओं की वंदना अर्थात मान सम्मान यानी साधना करनी होती है। परमपिता परमेश्वर जी ने अपना एक मैनेजमेंट बना रखा है, एक सिस्टम बना रखा है इस सृष्टि को चलाने के लिए, और उस सिस्टम के अंतर्गत ब्रह्मा विष्णु महेश जी तो केवल एक मैनेजर के रूप में कार्य कर रहे हैं। जिस प्रकार से एक फैक्ट्री होती है, फैक्ट्री का एक मालिक होता है, मालिक के बहुत सारे नौकर होते हैं, सुपरवाइजर होते हैं, उन सब पर निगाह रखने के लिए, उन सब से कार्य करवाने के लिए मालिक अपना एक मैनेजर नियुक्त करता है, जो उस कंपनी के मालिक की गैर हाजिरी में सर्व कार्यों की देख रेख करता है और सारी रिपोर्ट अपने मालिक को देता रहता है। इसी प्रकार ये जो पूरी कायनात है, मुसलमान धर्म में जिसको कायनात कहते हैं, हिंदू भाई बहन जिसको सृष्टि कहते हैं, इस पूरी सृष्टि का, इस पूरी कायनात का मालिक एक ही है, कबीर भगवान। गीता जी में जिसको परम अक्षर ब्रह्म की संज्ञा दी गई है, यानी सर्वश्रेष्ठ परमात्मा, उत्तम परमात्मा। और ये जो ब्रह्मा विष्णु महेश जी हैं, ये उस परम अक्षर ब्रह्म के एक ब्रह्मांड में 3 लोकों में केवल एक एक विभाग पर मैनेजर की पदवी पर नियुक्त हैं। रजोगुण विभाग ब्रह्मा जी के अंडर में, शतोगुण विभाग श्री विष्णु जी के अंडर में और तमोगुण विभाग श्री शंकर जी के अंडर में। अर्थात मान सम्मान यानी साधना करनी होती है। फिर सतगुरु का उपदेश सुनो जो परम अक्षर ब्रह्म की पूजा साधना बताएगा। उस संत से तत्व ज्ञान सुनो। तत्वदर्शी संत पूर्ण मोक्ष प्राप्ति की साधना यानी पूजा बताता है। पूर्ण मोक्ष के लिए इन तीनों देवताओं की शास्त्रोक्त साधना करनी होती है। परंतु पूजा गीता अध्याय 8 श्लोक 3, 8, 9, 10, अध्याय 15 श्लोक 17, अध्याय 18 श्लोक 62 में बताए परम अक्षर ब्रह्म की करनी होती है। भाई और बहनों, साधना में और पूजा में, भक्ति में और पूजा में रात दिन का अंतर होता है। और पूर्ण मोक्ष प्राप्ति के लिए हमने पूजा केवल एक परमपिता परमेश्वर की करनी होती है, परम अक्षर ब्रह्म की, उत्तम पुरुष की, सर्वश्रेष्ठ परमात्मा की। बाकी हम जिस लोक में रह रहे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश यहाँ के मैनेजर हैं तीनों गुणों के, तो हमने साधना इनकी भी करनी पड़ेगी। जिस प्रकार एक प्यासे व्यक्ति को अपनी प्यास बुझाने के लिए जल की आवश्यकता पड़ती है, जब तक उसको जल नहीं मिलेगा उसकी तृप्ति नहीं हो सकती। अब जल मिलेगा हैंड पंप से, तो हमने हैंड पंप की साधना करनी पड़ेगी। हमने हैंड पंप की साधना करनी पड़ेगी। हमने उसको काम में लेना पड़ेगा, हमने उसको चलाना पड़ेगा, उसके हत्थे को ऊपर नीचे करना पड़ेगा, तब जाकर हमें वो मूल वस्तु जल प्राप्त होगा।
तो इसी प्रकार भाइयों और बहनों, पूर्ण मोक्ष के लिए, पूर्ण मुक्ति के लिए, सनातन परम धाम सतलोक में जाने के लिए हमने पूजा तो करनी पड़ेगी परम अक्षर ब्रह्म की, कबीर देव की, लेकिन उसके लिए हमने साधना करनी पड़ेगी यहाँ के तीनों देवताओं की। हमारा ये जो मनुष्य शरीर है, स्त्री या पुरुष का, इसमें कमल दल हैं जिनमें देवी देवताओं का वास है। आगे चलकर इसी पुस्तक में हम पढ़ेंगे। तो हमने केवल साधना करनी है ब्रह्मा विष्णु महेश जी की, जबकि पूजा सतगुरुदेव के बताए अनुसार परम अक्षर ब्रह्म की ही करने से हमारी मुक्ति होगी, हमारा मोक्ष होगा। परम अक्षर ब्रह्म को गीता अध्याय 8 श्लोक 9 तथा अध्याय 15 श्लोक 17 में गीता ज्ञान देने वाले ने अपने से अन्य बताया है। अब वो परम अक्षर ब्रह्म कौन है, उत्तम पुरुष कौन है, पूजा के योग्य एक परमात्मा कौन है, उसकी जानकारी गीता के ज्ञान देने वाले भगवान ने। अब आप जी गीता का ज्ञान देने वाला भगवान श्री कृष्ण जी को मानते हैं या श्री विष्णु जी को मानते हैं या काल ब्रह्म को मानते हैं, ये आपको स्पष्ट रूप से उस समय पता चलेगा जब आप सतगुरु रामपाल जी के सत्संग सुनना शुरू करेंगे या फिर इस पुस्तक को धैर्य पूर्वक पूरा पढ़ेंगे, जितने भी वीडियो बनेंगे। तो गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि वो जो परम अक्षर ब्रह्म है, केवल उसी की पूजा का विधान है। उस परम अक्षर ब्रह्म को गीता के ज्ञान देने वाले भगवान ने अपने से अन्य बताया है। यानी इस पवित्र पुस्तक गीता जी का ज्ञान देने वाला भगवान अर्जुन से कह रहा है कि अर्जुन, मेरी भक्ति से पूर्ण मुक्ति नहीं है, पूर्ण मोक्ष नहीं है। अगर तुझे सनातन परम धाम में जाना है, पूर्ण मोक्ष प्राप्त करना है, तुझे कभी भी लक 84 में गधा कुत्ता सूअर नहीं बनना है, नरक में स्वर्ग में नहीं जाना है। तुझे केवल सनातन परम धाम में जाना है, जहां जाने के बाद प्राणी फिर कभी लौटकर इस संसार में वापस दुख भोगने के लिए नहीं आता है। वो परम अक्षर ब्रह्म, वो तो मेरे से अलग है, मेरे से अन्य है। और गीता जी में गीता ज्ञान देने वाला भगवान कहां कहां किन किन श्लोकों में अपने से अन्य उस परम अक्षर ब्रह्म की जानकारी दे रहा है, आपको इस पुस्तक में स्पष्ट रूप से पढ़ने और देखने को मिलेगा। परम अक्षर ब्रह्म को गीता अध्याय 8 श्लोक 9 तथा अध्याय 15 श्लोक 17 में गीता ज्ञान देने वाले ने अपने से अन्य बताया है तथा कहा है कि उत्तम पुरुष तू अन्य, पुरुषोत्तम तो मेरे से अन्य हैं। यानी गीता जी का ज्ञान देने वाला भगवान ही कंप्लीट नहीं है, वो सर्वे सर्वा नहीं है, सारी सृष्टि का मालिक नहीं है। गीता ज्ञान देने वाला भगवान तो खुद कह रहा है कि भाई वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म तो मेरे से भी अन्य है, वही परमात्मा है, सबका धारण पोषण करने वाला अविनाशी परमेश्वर है। गीता का ज्ञान देने वाला कह रहा है कि अर्जुन, मेरा भी धारण पोषण करने वाला और समस्त संसार के प्राणियों का धारण पोषण करने वाला वही परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म है। पूजा तथा साधना का अंतर जानने के लिए आप इसी पुस्तक में पेज नंबर 179 पर पढ़ें, यानी आगे हम पढ़ेंगे। मेरा उद्देश्य, सतगुरु रामपाल जी क्या कह रहे हैं कि उनका क्या मकसद है, क्या उनका उद्देश्य है इस पुस्तक को लिखने का और इस पुस्तक के माध्यम से भगत समाज को जगाने का। विश्व के मानव को सत्य ज्ञान सुनाकर सनातनी बनाना है, सनातनी। क्योंकि पिछला इतिहास बताता है कि पहले केवल एक सनातन पंथ यानी धर्म ही था। तत्व ज्ञान के अभाव से हम धर्मों में बंटते चले गए, जो विश्व में अशांति का कारण बना है। एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए हैं। यह बात विश्व का मानव निर्विरोध मानता है कि सबका मालिक यानी परमात्मा एक है। ये बात तो सभी मानते हैं कि भाई पूरे विश्व का मालिक सबका भगवान एक ही है। परंतु वह कौन है, कैसा है, यानी साकार है या निराकार है,
मानव रूप में है या अन्य रूप में है, यह प्रश्नवाचक चिन्ह अभी तक लगा है। जैसे भाई और बहनों, कोई व्यक्ति चाहे किसी की भी पूजा करता है, किसी भी धर्म का है, जैसे हिंदू धर्म की हम बात करें, एक व्यक्ति को सारा जीवन बीत जाता है देवी देवताओं की पूजा करते हुए, ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करते हुए, और जब उस व्यक्ति के ऊपर कोई विशेष आपत्ति, विशेष संकट आता है और जब उसका कहीं कोई समाधान नहीं निकलता है, तो अंत में वो व्यक्ति थक हार कर अंतरात्मा से पुकार करता है कि हे सच्चे परमात्मा, हे सबके मालिक। उस समय वो व्यक्ति भूल जाता है कि मैं तो ब्रह्मा जी का पुजारी हूं, मैं शंकर जी और विष्णु जी का पुजारी हूं, मैं तो देवी देवताओं का पुजारी हूं। उस समय वो व्यक्ति अंतरात्मा से यही पुकार करता है कि हे सच्चे मालिक, हे सबके परमात्मा, हे भगवान। क्योंकि आत्मा उसको आभास है कि परमात्मा तो एक ही है। आत्मा अगर एक है तो उसको पैदा करने वाला परमात्मा भी एक ही है। इसी प्रकार मुसलमान धर्म से जुड़े भाई बहन चाहे कितनी ही मज़ार पूजें, कितना ही मस्जिदों में जाएं, अंत में जब उन पर विशेष आपत्ति आती है तो वो यही कहते हैं, हे अल्लाह, हे सच्चे मौला, हे सबके बादशाह। उस समय वो भूल जाते हैं कि हम अजमेर जाया करते थे चादर चढ़ाने, हम फला फला मज़ार पर जाया करते थे चादर चढ़ाने। उस समय उन आत्माओं को केवल एक परमात्मा याद आता है, क्योंकि हम सभी उसी परमपिता परमेश्वर की आत्माएं हैं। भले आज हमारे को काल ने, शैतान ने विभिन्न धर्मों में, जातियों में, संप्रदायों में, पंथों में बांट दिया है, लेकिन भाई और बहनों, वो आत्मा का बंटवारा नहीं कर सकता। और अब वो समय आ गया है उस एक परमपिता परमेश्वर को पहचानने का, जानने का। तो क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान कि परमात्मा के विषय में, भगवान के विषय में, कि भगवान साकार है या निराकार है, मानव रूप में है या अन्य रूप में है। कहते हैं अभी तक इस बात पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। इस पुस्तक में वह प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटा दिया है। सत्य को ग्रहण करना, असत्य से किनारा करना एक नेक मानव का परम कर्तव्य बनता है। यानी सत्य को स्वीकार करना और असत्य को दूर कर देना, ये एक सभ्य इंसान का, सभ्य मानव का, वो चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, ये उसका परम कर्तव्य बनता है। और जब बात हो हमारे आत्म कल्याण की, तो भाई और बहनों, फिर झूठ की नाव में भला कौन बैठना पसंद करेगा। इस पुस्तक में एक शब्द भी चारों वेदों व वेदों के सार श्रीमद् भगवत गीता, पुराणों तथा सूक्ष्म वेद से बाहर नहीं है। ये जो पवित्र पुस्तक सतगुरु रामपाल जी ने अपने कर कमल से लिखकर समाज में प्रस्तुत की है, इस पुस्तक में आपको जो भी ज्ञान मिलेगा, विशेषकर हिंदू धर्म से जुड़े भाई बहनों को कंप्लीट ज्ञान हमारे हिंदू धर्म के पवित्र धर्म ग्रंथों के अंदर वाला ही है। और जो ज्ञान इन चारों वेदों में और गीता जी में, 18 पुराणों में नहीं है, वो ज्ञान फिर 5वें वेद सूक्ष्म वेद में है, कबीर सागर में और आदरणीय गरीबदास जी के सदग्रंथ साहिब में। तो इन धर्म ग्रंथों के अलावा आपको किसी भी प्रकार की उवाबाई या झूठी बातें इस पुस्तक में देखने को या सुनने को कतई नहीं मिलेगी। सूक्ष्म वेद में बताया है कि विश्व के सभी जीवात्मा परम शांति वाले सनातन परम धाम में उस परमात्मा के पास रहते थे, जिसके विषय में गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में कहा है कि हे भारत, तू सर्व भाव से उस परमेश्वर की शरण में जा। गीता जी का ज्ञान देने वाला भगवान, जिसको हिंदू समाज के भाई बहनों ने अपना परमात्मा मान लिया था, वो गीता जी का ज्ञान देने वाला भगवान भी कह रहा है कि हे भारत, यानी हे अर्जुन, तू सर्व भाव से, यानी हर प्रकार से, और सारी भक्ति छोड़कर, ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति छोड़कर, देवी देवताओं की भक्ति छोड़कर, और गीता का ज्ञान देने वाले काल ब्रह्म की भक्ति छोड़कर सर्व भाव से उस परमेश्वर की शरण में जा। कौन से परमेश्वर की शरण में? परम अक्षर ब्रह्म की शरण में। उसकी कृपा से ही तू परम शांति को तथा शाश्वत स्थानम सनातन परम धाम
यानी सत्य लोक को प्राप्त होगा। उसकी कृपा से ही तू परम शांति। अब भाइयों और बहनों, परम शांति क्या होती है? जब तक हम इस मनुष्य जन्म में हैं, इस पृथ्वी पर हैं, या ये मनुष्य छोड़कर यदि हम ऊपर के लोकों में देवी देवता भी बन गए, ब्रह्मा विष्णु महेश भी बन गए, तो भी हमारे को यहाँ परम शांति नहीं हो सकती काल के लोक में। आप जी ब्रह्मा विष्णु महेश के जीवन चरित्र को देखते हैं, पढ़ते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश भी राक्षसों के साथ में युद्ध करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं। 33 करोड़ देवी देवताओं के राजा इंद्र, ये भी हमेशा राक्षसों के साथ युद्ध करते रहते हैं। कभी राक्षस विजय हो जाते हैं तो देवी देवताओं को अपने पद छोड़कर जंगलों में जाना पड़ता है, धक्के खाने पड़ते हैं। आपने सुना होगा कि रावण ने अपनी सिद्धि शक्ति से अपनी समस्त राक्षस सेना को आकाश में उड़ाकर और देवताओं के ऊपर धावा बोल दिया, आक्रमण कर दिया, और रावण ने 33 करोड़ देवी देवताओं को हराकर बंदी बना लिया और अपनी कारागार में डाल दिया था। श्री शनिदेव महाराज तो रावण के पैरों के नीचे रहा करते थे। जैसे आप और हम भाई बहन जूते झाड़ने के लिए हम जिस फुटमेट का प्रयोग करते हैं ना, शनिदेव तो रावण के पैरों के नीचे रहा करता था। वरुण देव ये रावण का पानी भरा करता था। अग्निदेव रावण की रसोई में खाना बनाया करता था। पवन देव रावण के महल में झाड़ू निकाला करता था। तो भाई और बहनों, यहां परम शांति नहीं है। चाहे हम 33 करोड़ देवी देवता क्यों ना बन जाएं, चाहे हम ब्रह्मा विष्णु महेश की पदवी को प्राप्त क्यों ना हो जाएं, जब तक हम इस काल के 21 ब्रह्मांड में हैं, इस लोक में हैं, तब तक हमें परम शांति नहीं हो सकती। तो गीता का ज्ञान देने वाला भगवान काल ब्रह्म कह रहा है कि उसकी कृपा से ही तू परम शांति को तथा शाश्वत स्थानम, यानी जिस स्थान का, जिस लोक का, जिस सृष्टि का किसी भी देश काल और परिस्थिति में विनाश ना हो, जो कभी भी नष्ट ना होती हो, जहां कभी कोई प्रलय ना आती हो, महाप्रलय ना हो, कहते हैं तू उसको प्राप्त हो जाएगा, तू वहां चला जाएगा उस परम अक्षर ब्रह्म की कृपा से, उसकी भक्ति करके। उसकी कृपा से ही तू परम शांति को तथा शाश्वत स्थानम, सनातन परम धाम यानी सत्य लोक को प्राप्त होगा। उस परमेश्वर का प्रमाण गीता ज्ञान देने वाला भगवान कह रहा है अर्जुन से कि उस परम अक्षर परमात्मा का प्रमाण, यानी वो कौन है, कैसा है, कहाँ रहता है, उसकी प्राप्ति की विधि क्या है। कहते हैं इसका जो प्रमाण है, उस परमेश्वर का प्रमाण, गीता अध्याय 8 श्लोक 1 में अर्जुन ने प्रश्न किया कि आपने गीता अध्याय 7 श्लोक 29 में जो तत्व ब्रह्म कहा है, वह तत्व ब्रह्म क्या है? जिसका उत्तर देते हुए गीता अध्याय 8 श्लोक 3, 8, 9 व 10, गीता अध्याय 15 श्लोक 4 तथा 17 आदि में कहा है, जिस लोक में वह तत्व ब्रह्म यानी परम अक्षर ब्रह्म सत्य पुरुष रहता है, उसमें परम शांति है, यानी महासुख है। उस सनातन परम धाम में गए साधक यानी भगत फिर लौटकर संसार में नहीं आते। जीवात्मा जब से परम अक्षर ब्रह्म यानी परमेश्वर से बिछुड़ी है, यानी उस परम शांति वाले सनातन परम धाम से काल ब्रह्म के दुखाले लोक में आई है, उसी समय से इसको उस सुख का अभाव खल रहा है जो परमात्मा के पास था। अब भाइयों और बहनों, वो शाश्वत स्थान क्या है, वो सतलोक क्या है, जहाँ पर हम सभी रहा करते थे। 33 करोड़ देवी देवता, ब्रह्मा विष्णु महेश, जितने भी मानव शरीरधारी प्राणी हैं, 184 योनियों में जितने भी अनगिनत असंख्य जीव जंतु हैं, ये सभी आत्माएं पहले उस परम अक्षर ब्रह्म के पास
उस सत्य पुरुष के पास उसके अमर लोक सतलोक में रहा करती थी। हम सब भाई बहन वहां से क्यों आए, हमने वहां पर क्या गलती कर दी थी जिस कारण से उस परम अक्षर ब्रह्म ने, परमपिता परमात्मा ने, सत्य पुरुष ने हम सभी को वहां से नीचे भेजना पड़ा इस काल के साथ, इस काल के लोक में जहां हम असंख्य युगों से यहां कष्ट उठा रहे हैं। और हम भक्ति केवल इसीलिए करते हैं कि हमें सुख प्राप्त हो, और सुख भाई और बहनों इस लोक में नहीं है। ये संपूर्ण कथा क्या है, इसके लिए आपने सतगुरु रामपाल जी के द्वारा सर्वधर्म शास्त्रों का निष्कर्ष निकालकर और 5वें वेद सूक्ष्म वेद में वर्णित सृष्टि रचना को समझना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। आपको इस पुस्तक में आगे सृष्टि रचना की जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा आप जी YouTube पर ये सर्च कर सकते हैं सृष्टि रचना संत रामपाल जी महाराज। आपको सृष्टि रचना की जानकारी के बहुत सारे वीडियो देखने को मिलेंगे, आप वहां से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो क्या कहा जा रहा है कि जीव आत्मा जब से परम अक्षर ब्रह्म यानी परमेश्वर से बिछुड़ी है, यानी उस परम शांति वाले सनातन परम धाम से काल ब्रह्म के दुखाले लोक में आई है, उसी समय से इसको उस सुख का अभाव खल रहा है जो परमात्मा के पास था। उस सुख की खोज में इधर उधर भटक रही है। इस यात्रा में जैसा भी मार्गदर्शक मिला उस पर विश्वास कर लिया, क्योंकि भगत का हृदय नम्र व श्रद्धा युक्त होता है। यानी भगत का एक स्वभाव होता है, वो हर किसी पर बड़ी आसानी से विश्वास कर लेता है। इस कारण से धर्म बनते चले गए। अधूरे ज्ञान से मानव समाज धर्मों में बढ़ता चला गया। अनेकों पंथ यानी धर्म बन गए। सर्वप्रथम एक आदि सनातन पंथ यानी धर्म था। मानव समाज शास्त्रोक्त साधना करता था, यानी शास्त्रों के अनुसार ही साधना करता था। यह भैरव भूत की साधना नहीं करता था, चौराहों की पूजा नहीं करता था, किसी भी ऐरे गहरे जादू जंत्र करने वाले बाबाओं के चक्कर में आकर टोने टोटके जंत्र मंत्र में विश्वास नहीं करता था। केवल शास्त्रों के अनुसार साधना की जाती थी। आदि सनातन पंथ में शुरुआत में सतयुग में मानव समाज शास्त्रोक्त साधना करता था। वह सतयुग का समय था। वह कौन सा समय था? वो सतयुग का समय था, जिस समय पूरी पृथ्वी के मानव शास्त्रों के अनुसार यानी पांचों वेदों के अनुसार साधना किया करते थे। पांचों वेदों ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद तथा सूक्ष्म वेद, केवल यही शास्त्र हुआ करते थे। 4 वेद ब्रह्मा जी को मिले, उनमें संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान नहीं था। यानी वर्तमान में हिंदू समाज में जो 4 वेद मुख्यतः प्रचलित हैं, सर्वप्रथम ये चारों वेद उनके पिता काल ब्रह्म के द्वारा समुद्र मंथन के माध्यम से ब्रह्मा जी को मिले। ब्रह्मा जी ने आगे वह ज्ञान अपने पुत्रों को दिया, अपने वंशजों को दिया, ब्राह्मणों को दिया। ब्राह्मणों ने यानी धर्म गुरुओं ने फिर उस चारों वेदों वाले आधे अधूरे ज्ञान को आम समाज में उतार दिया काल प्रेरणा से। क्योंकि भाइयों और बहनों, ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी काल जो गीता जी का ज्ञान दे रहा है श्री कृष्ण जी के अंदर प्रवेश करके, ये नहीं चाहता है कि कोई भी प्राणी मेरे इस लोक से मुक्ति प्राप्त करके सच्ची साधना करके सतलोक चला जाए, जन्म और मरण के झंझट से सदा के लिए मुक्त हो जाए। ये कभी नहीं चाहता है। ये ऐसा क्यों करता है? ये हमारी मुक्ति क्यों नहीं चाहता है? इसके लिए आपको सृष्टि रचना बहुत ही धैर्य पूर्वक सुननी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी। 4 वेद ब्रह्मा जी को मिले, उनमें संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान नहीं था। परम अक्षर ब्रह्म सतयुग में लीला करने के लिए शिशु रूप धारण करके आए। अब भाइयों और बहनों, इन चारों वेदों में कंप्लीट ज्ञान नहीं है, इसलिए कंप्लीट ज्ञान देने के लिए, अध्यात्म का संपूर्ण ज्ञान देने के लिए वो परम अक्षर ब्रह्म कबीर परमेश्वर, वेदों में जिनका नाम है कबीर परमात्मा, कबीर देव,
जिसको परम अक्षर ब्रह्म भी कहते हैं, सत्य पुरुष भी कहते हैं, वो परमात्मा स्वयं ही चलकर फिर इस पृथ्वी पर शिशु रूप में प्रकट होता है, आप और हमें वो सत्य ज्ञान बताने के लिए, तत्व ज्ञान बताने के लिए, पूर्ण मुक्ति का रास्ता दिखाने के लिए। और वो परमेश्वर यहाँ पर हम इंसानों की तरह एक लीला करता है। भाइयों और बहनों, यदि हम इंसानों को ज्ञान समझाना है तो परमेश्वर हम इंसानों के बीच में इंसान ही बनकर आते हैं। वे तो परमात्मा हैं, समर्थ हैं, वो तो जो चाहे सो कर सकते हैं, कोई भी रूप धारण कर सकते हैं, उनके पास तो अनंत कोटि सिद्धियां होती हैं, वो तो समस्त सिद्धियों के स्वामी हैं। वो परमेश्वर तो हाथी का रूप भी धारण कर लेगा, लेकिन क्या हम इंसान उस हाथी की भाषा समझने में समर्थ हैं? बिल्कुल नहीं। इसलिए उस परमपिता परमेश्वर ने, परम अक्षर ब्रह्म ने, सत्य पुरुष ने, कबीर देव ने, सर्वश्रेष्ठ परमात्मा ने हम मनुष्यों को समझाने के लिए मनुष्यों जैसी लीला करते हुए शिशु रूप में धरती पर प्रकट होना पड़ता है। और वो परमात्मा सतयुग में भी आता है, प्रकट होता है, लीला करता है, अपना ज्ञान बताता है। त्रेता युग में भी आता है, अनेकों बार आता है, बार बार आता है। द्वापर में भी आता है, कलयुग में भी 650 साल पहले कबीर दास नाम से आए हमें ज्ञान समझाने के लिए। उस परमेश्वर जी की वाणी है कि सतयुग में सत सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया और कलयुग में नाम कबीर धराया। सतयुग में वो सत्य पुरुष परम अक्षर ब्रह्म कबीर देव सत सुकृत ऋषि के नाम से प्रकट हुए, त्रेता में मुनिंदर ऋषि के नाम से प्रकट हुए, द्वापर में करुणा में ऋषि के नाम से प्रकट हुए और कलयुग में 650 वर्ष पहले कबीर नाम से प्रकट हुए। अधिक जानकारी हम आगे इस पुस्तक में पढ़ेंगे। परम अक्षर ब्रह्म सतयुग में लीला करने के लिए शिशु रूप धारण करके आए, बड़े होकर सूक्ष्म वेद का प्रचार किया। सूक्ष्म वेद यानी 5वें वेद का जो ज्ञान चारों वेदों में नहीं है, उस सूक्ष्म वेद को वो कबीर परमात्मा शिशु रूप में प्रकट होकर धीरे धीरे मनुष्य के बच्चे की लीला करते हुए बड़ा होकर अपने मुख कमल से वाणियां बोल बोल कर चौपाइयों में, दोहों में, लोकोक्तियों में आप और हमें समझाता है, जिसको सूक्ष्म वेद कहते हैं, तत्व ज्ञान कहते हैं। बड़े होकर सूक्ष्म वेद का प्रचार किया, तब तक उस समय के ऋषियों ने चारों वेदों वाला ज्ञान पढ़ लिया था। सूक्ष्म वेद वाला कुछ ज्ञान चारों वेदों में न होने के कारण उसको गलत माना। अब इन चारों वेदों में वो सूक्ष्म वेद वाला ज्ञान नहीं है, तभी तो इन चारों वेदों के ज्ञान को आधा अधूरा कहा जाता है, इन चारों वेदों को अनकंप्लीट कहा जाता है। तो जिस समय वो सत्य पुरुष परम अक्षर ब्रह्म कबीर देव सतयुग में एक शिशु के रूप में प्रकट होते हैं, उससे पहले ये काल ब्रह्म ज्योति निरंजन अपने पुत्र ब्रह्मा को समुद्र मंथन के माध्यम से चारों वेद देकर आम समाज में उस ज्ञान का प्रचार प्रसार करवा चुका होता है। हमारे बड़े बड़े ऋषि मुनि, साधु संत महात्मा, ब्रह्मा जी के वंशज मनु जैसे, शाश्वत जैसे, ये उस ज्ञान को पढ़ चुके होते हैं, चारों वेदों वाले को, और आम समाज में उस ज्ञान का प्रचार प्रसार करना शुरू कर देते हैं। और जिस समय वो कबीर परमात्मा शिशु रूप में धरती पर प्रकट होता है और जब अपने 5वें वेद सूक्ष्म वेद का उस कंप्लीट तत्व ज्ञान का प्रचार करते हैं, लोगों को समझाते हैं कि भाई भक्ति का पूरा नॉलेज, भक्ति का पूरा ज्ञान, मुक्ति का पूरा मार्ग तुम्हारे इन चारों वेदों में नहीं है। तो आम व्यक्ति और वो जितने भी ऋषि मुनि होते हैं जो चारों वेदों को पढ़कर आगे ज्ञान प्रचार करते हैं, वो उस कबीर परमात्मा वाले सूक्ष्म वेद में वर्णित ज्ञान को स्वीकार नहीं करते हैं। और इस कारण से परमपिता परमेश्वर जी को उस 5वें वेद सूक्ष्म वेद के ज्ञान को आम जनता तक पहुंचाने में बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अब भाइयों और बहनों, आपके मन में एक छोटी सी शंका उठेगी कि भाई जब वो इतना बड़ा भगवान है, इतना समर्थ है, जिसने सारी सृष्टि रची है, ब्रह्मा विष्णु महेश को बनाया है, देवी देवताओं को बनाया है, सारी सृष्टि का संचालन कर रहा है, फिर भला उसकी मजबूरी कैसी? तो भाइयों और बहनों,
इस संपूर्ण जानकारी के लिए आपको सृष्टि रचना पढ़नी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी। उसके बाद आपको समझ में आएगा कि अपने द्वारा रची गई सृष्टि में जो नियम वो परमात्मा बनाता है या बनाकर इस काल ब्रह्म को देता है, उन नियमों को वो परमात्मा स्वयं भी नहीं तोड़ता है, जिस कारण से परमेश्वर इस प्रकार की लीला करते हैं। और भी उसके पीछे बहुत सारे रीजन होते हैं, ये ज्ञान हम तक पहुंचाने के लिए, वो हमें आगे पता चलेगा। तब तक उस समय के ऋषियों ने चारों वेदों वाला ज्ञान पढ़ लिया था। सूक्ष्म वेद वाला कुछ ज्ञान चारों वेदों में न होने के कारण उसको गलत माना, इसलिए सूक्ष्म वेद को धीरे धीरे छोड़ दिया। परंतु लगभग 1 लाख वर्ष तक सतयुग में शास्त्रोक्त भक्ति की गई। इसके पश्चात शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण प्रारंभ हो गया। यानी सतयुग में 1 लाख वर्ष तक शुरुआत में शास्त्रोक्त साधना थी, सूक्ष्म वेद वाली साधना थी, लेकिन आगे चलकर आम जनता के ऊपर उन ऋषि मुनियों के द्वारा बताए गए चारों वेदों वाले ज्ञान का ज्यादा प्रभाव रहा, जिस कारण से सतयुग में 1 लाख वर्ष के बाद में वो शास्त्रोक्त साधना धीरे धीरे समाप्त होती चली जाती है। इसके पश्चात शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण प्रारंभ हो गया। गीता अध्याय 16 श्लोक 23-24 में कहा है कि जो व्यक्ति शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है, क्या कहा गया है गीता अध्याय 16 श्लोक 23-24 में, कि जो व्यक्ति शास्त्र विधि को त्याग कर और मनमाना आचरण करता है। मनमाना आचरण क्या? शास्त्रों में बताई गई साधना को त्याग कर किसी और के कहने से मनमुखी भक्ति करना, साधना कहना, उसको कहते हैं शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करना, जैसे कि वर्तमान में पूरा विश्व कर रहा है। सतगुरु रामपाल जी के भक्तों को छोड़कर पूरा विश्व शास्त्र विधि को त्याग कर गीता अध्याय 16 श्लोक नंबर 23-24 के अनुसार मनमाना आचरण कर रहा है। देवी देवताओं की पूजा, भैरव भूत की साधना, चौराहों की पूजा, पेड़ पौधों की पूजा, अन्य जंतर मंत्र, दुनिया भर के पाखंड, ये है शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण, जिसको करने के चलते इंसान सुखी होने के बजाय और अधिक दुखी होता जा रहा है। तो गीता अध्याय 16 श्लोक 23 के अनुसार जो व्यक्ति शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करता है, उसको नए सिद्धि प्राप्त होती है। सिद्धि यानी उसका कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता है। जिस कार्य के लिए वो भक्ति साधना करता है या करवाता है अपने गुरुजनों से, उसका वो कार्य सिद्ध नहीं होता, यानी उसको कोई सिद्धि प्राप्त नहीं होती, न उसकी गति होती है। गति यानी मरने के बाद शास्त्र विधि को त्याग कर मनमानी भक्ति पूजा साधना करने वाले की गति नहीं होती, यानी उसका मोक्ष नहीं होता है। वो नरक में जाता है, 84 लाख योनियों में जाता है, भूत और प्रेत की योनियों को प्राप्त करता है, और न उसे सुख मिलता है, ना उसे जीते जी कोई सुख मिलता है, और मरने के बाद उसकी गति नहीं हुई तो वो वैसे ही महादुखी रहेगा। इन 3 वस्तुओं के लिए ही भक्ति की जाती है। कौन सी 3 वस्तुओं के लिए? सिद्धि, रिद्धि और सुख। सिद्धि यानी कार्य सिद्धि, रिद्धि यानी धन माया और सुख प्राप्ति के लिए। और भाई शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करने वालों को ये तीनों वस्तुएं प्राप्त नहीं होती हैं। और यदि फिर भी किसी को लगता है कि भैया हम तो यही छोटी मोटी भक्ति कर रहे हैं, जिस भक्ति का ना कोई सिर है ना कोई पैर है, ना जिसका कोई आधार है, यानी गीता अध्याय 16 श्लोक नंबर 23-24 के अनुसार मनमाना आचरण है कि भाई हम तो यही साधना कर रहे हैं परंपरागत जो हमारे पूर्वज कर रहे थे, फिर भी देखो हमारे को सर्व सुख प्राप्त हैं, तो उस भाई को ये समझना चाहिए कि वो सर्व सुख रिद्धि सिद्धि तुम्हें वर्तमान में की गई भक्ति साधना से प्राप्त नहीं हो रहे। ये तुम्हारे पूर्व जन्मों की भक्ति का प्रतिफल है जो तुम्हें वर्तमान में मिल रहा है। तुम्हारी वर्तमान साधना से तुम्हें कोई किसी प्रकार का लाभ नहीं हो सकता है। ये जब कभी तुम्हें पहले मनुष्य जन्म प्राप्त था और उस समय तुमने जो और जैसी थोड़ी बहुत
शास्त्रों के अनुसार शत भक्ति की, उस शत भक्ति के कारण तुम्हारी जो भक्ति कमाई तुम्हारे भक्ति वाले अकाउंट में जमा हो गई थी, वर्तमान मनुष्य जन्म में केवल तुम्हें उसी भक्ति से वो लाभ हो रहे हैं। जिस प्रकार भाइयों और बहनों, आपने लाइट में इन्वर्टर लगाकर बैटरी को फुल चार्ज कर लिया और लाइट अचानक से चली गई, लाइट अचानक से चली गई, आपका इन्वर्टर अभी भी उस पलक में लगा हुआ है, उस पॉइंट में लगा हुआ है जिसमें लाइट नहीं आ रही है, और आपके पंखे भी चल रहे हैं, आपकी बैटरी भी चल रही है, क्योंकि आपका इन्वर्टर काम कर रहा है, भले लाइट चली गई। अब कोई व्यक्ति ये कहे भैया ये तुम्हारी जो लाइट है, तुम्हारी जो पंखे हैं ना, ये लाइट से नहीं चल रहे, बिजली से नहीं चल रहे, क्योंकि बिजली तो आ ही नहीं रही। और वो व्यक्ति कहेगी नहीं, ये लाइट से ही चल रहे हैं, देखो मैंने मेरा इन्वर्टर लाइट में लगा रखा है। भाइयों और बहनों, वर्तमान में लाइट नहीं आ रही है, लेकिन लाइट में चार्जर लगाकर उसने जो बैटरी चार्ज कर रखी थी, उस बैटरी से फिलहाल उसको वो सुविधा मिल रही है, पंखे चल रहे हैं, ट्यूब जल रही है। और जब वो बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी, उस समय उसकी सारी सुविधाएं स्वतः बंद हो जाएगी। ठीक इसी प्रकार भाइयों और बहनों, वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी के भक्तों के अलावा पृथ्वी पर कोई भी प्राणी, वो चाहे पृथ्वी लोक में हो चाहे देवलोक में हो, वो शास्त्र अनुकूल शत भक्ति नहीं कर रहे हैं। और फिर भी यदि उन्हें सर्व सुख प्राप्त हैं, तो किसी पूर्व जन्म में उन्होंने जो शास्त्र अनुकूल शत भक्ति की थी, अपनी जो बैटरी चार्ज की थी, आज अपनी खुद की वो बैटरी चार्ज की गई भक्ति कमाई खा रहे हैं, खर्च कर रहे हैं। चाहे कोई सरपंच बना हुआ है, चाहे कोई एमएलए है, एमपी है, मंत्री है, मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री है या राष्ट्रपति है, जो व्यक्ति वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी को सतगुरु धारण करके सत भक्ति नहीं कर रहा है, वो व्यक्ति अपने पूर्व जन्मों की भक्ति मलाई खा रहा है, खर्च कर रहा है। और एक दिन वो बैटरी डिस्चार्ज होगी और फिर उस व्यक्ति के ऊपर वो समस्त आपत्तियां, आपदाएं आनी शुरू हो जाएंगी, जो एक भक्तिहीन प्राणी के ऊपर ऑलरेडी आ रही है। इसलिए भाइयों और बहनों, सत भक्ति रूपी चार्जर वर्तमान में पूरी पृथ्वी पर केवल सतगुरु रामपाल जी के पास में है। उसको न सिद्धि प्राप्त होती है, न उसकी गति होती है, न उसे सुख मिलता है। इन तीन वस्तुओं के लिए ही भक्ति की जाती है। संत गरीबदास जी ने सूक्ष्म वेद में कहा है, आदि सनातन पंथ हमारा, जानत नहीं इसे संसारा। अब ये आदरणीय गरीबदास जी कौन है, इनका सूक्ष्म वेद क्या है, ये सारी जानकारी आपको आगे इसी पुस्तक में मिलेगी। संत गरीबदास जी ने सूक्ष्म वेद में कहा है, आदि सनातन पंथ हमारा और जानत नहीं इसे संसारा। सट दर्शन सब खटपट होई, हमरा पंथ ना पावे कोई। सट दर्शन सब खटपट होई, सट दर्शनी साधु, ये गिरी, पुरी, नागा, वैष्णव, ओगट, इस प्रकार के जो संप्रदाय हैं, इनको शट दर्शनी साधु कहा जाता है। कहते हैं ये तो केवल उआबाई बक रहे हैं, उल्टी साधना कर रहे हैं, मनमाना आचरण कर रहे हैं। इन सट दर्शनी साधु संतों की, इन पंथों की साधना शास्त्रों के अनुसार नहीं है। हमरा पंथ न पावे कोई। आदरणीय गरीबदास जी कह रहे हैं कि हमारे पंथ में जो शास्त्र अनुकूल साधना है, उसको कोई प्राप्त नहीं कर पा रहा है। इन पंथों से वह पंथ अलैदा, इन सट दर्शनी पंथों से उस परमपिता परमेश्वर का, अक्षर पुरुष का, सत्य पुरुष का जो पंथ है, जो भक्ति मार्ग है, वो अलग है, क्योंकि वो पांचवें वेद सूक्ष्म वेद के ऊपर आधारित है। और पंथों बीच सब ज्ञान है बैदा, और बाकी जितने भी पंथ हैं, धर्म है, उनमें जो ज्ञान है वो बैदा यानी बेकार है, व्यर्थ है, उससे मुक्ति नहीं हो सकती, लक 84 से पीछा नहीं छूट सकता। अर्थात हमारा आदि सनातन पंथ है, जिसको संसार के व्यक्ति नहीं जानते। वह आदि सनातन पंथ सब पंथों से भिन्न है। गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में कहा है कि पूरा यानी सृष्टि की आदि में यानी शुरुआत में जिस ब्राह्मण यानी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की साधना 3 नामों ओम तत् सत
वाली की जाती थी। जो 3 विधि से सुमरण किया जाता है, सब ब्राह्मण यानी भगत यानी साधक उसी वेद जिसमें ये 3 नाम का मंत्र लिखा है उसके आधार से यज्ञ साधना करते थे। विशेष ये 3 नाम मंत्र 4 वेदों में नहीं है, केवल सूक्ष्म वेद में है, 5वें वेद में है। गीता जी अध्याय 17 श्लोक 23 में ओम तत् सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविध समर्थे। ये जो 3 मंत्र हैं ओम तत् सत, ओम तो सीधा सीधा है, तत् और सत ये सांकेतिक है। ये केवल तत्वदर्शी संत ही बता सकता है, पृथ्वी पर अन्य को नहीं पता कि तत् और सत के रूप में वो वास्तविक भक्ति मंत्र क्या हैं। तो गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि इन 4 वेदों में और गीता जी में ओम तत् सत ये तीनों मंत्र पूर्णतया खुलासे के साथ में नहीं है। उसको देने के लिए स्वयं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षर पुरुष ब्रह्म सत्य पुरुष तत्वदर्शी संत के रूप में धरती पर प्रकट होकर ये ज्ञान देता है, जिसके विषय में आगे हम गीता जी में पढ़ेंगे। जिसमें ये 3 नाम का मंत्र लिखा है उसके आधार से यज्ञ साधना करते थे। विशेष ये 3 नाम मंत्र 4 वेदों में नहीं है, ये 3 नाम मंत्र 4 वेदों में नहीं है, गीता जी में नहीं है, मुसलमानों की तौरा जबूर इंजिल और हदीसों में नहीं है, कुरान शरीफ में, कुरान मजीद में नहीं है, गुरु ग्रंथ साहिब में नहीं है, बाइबल में नहीं है। और इन 3 नामों को प्राप्त किए बिना भाई और बहनों हमारी पूर्ण मुक्ति नहीं हो सकती। हम सदा सदा के लिए काललोक से बाहर नहीं निकल सकते, उस सनातन परम धाम को प्राप्त नहीं कर सकते। अब आगे भाई और बहनों हमने बहुत ही सावधानी से इन विषयों को समझने की आवश्यकता है, क्योंकि अभी हम इस पुस्तक की भूमिका को पढ़ रहे हैं और भूमिका को समझे बिना हमें आगे पुस्तक समझ में नहीं आएगी। अब विशेषकर हिंदू समाज में एक शब्द बड़ा प्रचलित है, हर कोई कहेगा हम तो सनातनी हैं, हम सनातनी हैं, हमारा सनातन धर्म है, सनातन धर्म है। जबकि सतगुरु रामपाल जी और उनके भक्तों के अलावा, सतगुरु रामपाल जी के यथार्थ 13वें कबीर पंथ के पंथियों के अलावा इस धरती पर कोई भी व्यक्ति, चाहे वो चारों शंकराचार्य हों या संत महंत मंडलेश्वर हों, उन लोगों को सनातन के सै का भी ज्ञान नहीं है, सै का भी। ये सनातन क्या है, सनातनी धर्म क्या है, सनातनी पूजा क्या है, अब आपको विस्तार से सुनने और समझने को मिलेगा। गीता अध्याय 4 श्लोक 1 और 2 में स्पष्ट किया है कि हे अर्जुन, यह योग यानी गीता वाला अर्थात 4 वेदों वाला ज्ञान, योग यानी ज्ञान भक्ति, मैंने सूर्य से कहा था। बहुत सारे भाई बहन अपनी नासमझी के चलते, अपने आधे अधूरे आध्यात्मिक ज्ञान के चलते गीता जी के अध्याय 4 श्लोक 1 और 2 में जो स्पष्ट किया गया है कि हे अर्जुन, ये योग यानी ज्ञान, गीता वाला ज्ञान अर्थात 4 वेदों वाला ज्ञान, क्योंकि ये जो गीता जी है ये 4 वेदों का सार है, 4 वेदों का निष्कर्ष है। 4 वेद मिलाकर बहुत मोटे हो जाते हैं, इसलिए ये वेदों वाला ज्ञान ये गीता जी के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया। तो 4 वेद कहो या गीता जी कहो, बात एक ही है, 4 वेदों का सार है गीता जी। तो गीता ज्ञान देने वाला भगवान अर्जुन से कह रहा है कि भाई ये जो गीता वाला ज्ञान है ना, ये जो भक्ति की जानकारी है ना, ये सबसे पहले मैंने सूर्य देव को बताई थी, सूर्य देव को समझाई थी, ये ज्ञान सबसे पहले मैंने उसको दिया था। अब बहुत सारे भाई बहन कह देंगे कि भाई ये सूर्य जो आग का गोला है ये भला कैसे ज्ञान समझेगा। भाई यहां पर उस आग के गोले सूर्य को ज्ञान समझाने की बात नहीं कही जा रही। 33 करोड़ देवी देवताओं में एक देव है जिसका नाम है सूर्य देव। ये जो आग का गोला सूर्य है जो हमें रोशनी देता है, ये एक अलग वस्तु है। और इस आग के गोले सूर्य देव के ऊपर जिस देवता का कंट्रोल है, यानी जिस देवता के अंतर्गत ये विभाग आता है, वो सूर्य देव अलग है, वो एक देवता अलग है। जिस प्रकार जल का देवता है वरुण देव, तो जल अलग है, वरुण देव अलग है। वायु का देवता है पवन देव, तो पवन देव अलग है,
और वो वायु, वो डिपार्टमेंट अलग है। जिस प्रकार भाइयों और बहनों परिवहन मंत्री होता है, परिवहन मंत्री, अब परिवहन मंत्री कोई ट्रेन, बस या अन्य कोई साधन थोड़ी होता है। परिवहन मंत्री कोई अलग होता है, उसका नाम अलग होता है, और परिवहन विभाग के ऊपर उस परिवहन मंत्री का कंट्रोल होता है। इसी प्रकार ये जो आग का गोला सूर्य है, ये अलग है, और इस आग के गोले सूर्य के ऊपर जिस देवता का कंट्रोल है वो सूर्य देव अलग है। वो आप और हमारी तरह मनुष्य शरीर में है, वो देव शरीर में है। तो ये ज्ञान सबसे पहले गीता ज्ञान देने वाले भगवान ने, ब्रह्म ने इस सूर्य देव को बताया था। सूर्य ने अपने पुत्र मनु से कहा, मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को कहा। इसके बाद ये ज्ञान कुछ राज ऋषियों ने समझा, उसके पश्चात ये ज्ञान नष्ट हो गया, यानी लुप्त हो गया। फिर यानी ये चारों वेदों वाला ज्ञान भी धीरे धीरे आगे चलकर नष्ट होता चला गया। जैन संस्कृति कोश नामक पुस्तक में पेज नंबर 175-177 पर कहा है कि तीर्थकर ऋषभ देव की जीवन घटनाएं, तीर्थकर ऋषभ देव की जीवन घटनाएं। तीर्थकर ऋषभ देव अंतिम कुलकर नाभिराज के पुत्र थे। उनकी माता मरु देवी थी। वे इक्ष्वाकु वंशी नाभिराज अयोध्या के एक लोकप्रिय राजा थे। तरुण यानी युवा होने पर नाभिराज ने ऋषभ देव का विवाह सुनंदा और सुमंगला से कर दिया। सुनंदा ने तेजस्वी पुत्र बाहुबली और पुत्री सुंदरी को जन्म दिया, और सुमंगला ने भरत सहित 99 पुत्रों और ब्राह्मी पुत्री को जन्म दिया। समय आने पर ऋषभ देव ने भरत को अयोध्या का, बाहुबली को तक्षशिला का और शेष युवराजों को उनकी योग्यता अनुसार राज्य सौंपकर संसार त्याग दिया और दीक्षा लेकर साधना में लीन हो गए। साधना काल में पाणिपात्री ऋषभ देव 1 वर्ष तक निराहार रहे, यानी भूखे रहे। बाद में बाहुबली के पुत्र श्रेयांश कुमार ने इक्षु रस यानी गन्ने का रस देकर उनकी इस निराहार व्रति को तोड़ा। लगातार 1000 वर्ष तक तपस्या करने वाले मुनि ऋषभ देव ने अंत में केवल ज्ञान प्राप्त किया और धर्म देशना यानी नाम उपदेश देना प्रारंभ कर दिया। प्रथम धर्म देशना भरत के पुत्र मरीचि को दी, जो बाद में जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर वर्धमान बने। पवित्र गीता में क्या कहा है, कृपया पढ़ें व विचार करें। गीता अध्याय 6 श्लोक 16 में कहा है कि हे अर्जुन, यह योग यानी भक्ति साधना न तो बिल्कुल न खाने वाले की, यानी जो व्यक्ति व्रत रखता है, कुछ भी नहीं खाता है, गीता जी कह रही है कि उस व्यक्ति की भक्ति साधना कभी भी सफल नहीं हो सकती। बिल्कुल भी न खाना यानी व्रत रखना। यह योग यानी भक्ति साधना न तो बिल्कुल न खाने वाले की यानी व्रत करने वाले की सिद्ध होती है, यानी बिल्कुल भी सिद्ध नहीं होगी, न अधिक खाने वाले की, न अधिक सोने वाले की, न अधिक जागने वाले की सिद्ध होती है। ध्यान देने योग्य, आगे गुरुदेव क्या कह रहे हैं कि ध्यान देने योग्य बातें हैं। श्री ऋषभ देव जी ने गीता ज्ञान यानी चारों वेदों शास्त्रों में बताई साधना की विपरीत शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण अपनी इच्छा से किया, जिससे कोई लाभ नहीं हुआ, न होना था। यानी ऋषभ देव जी जो कि सतयुग में हुए थे, ऋषभ देव जी ने शास्त्रों में वर्णित साधना को त्याग कर यानी चारों वेदों में जो भक्ति साधना लिखी हुई है उसका त्याग करके और मनमाना आचरण करना शुरू कर दिया था। और 1000 वर्ष तक वो निराहार रहे। और उसके बाद जब उन्होंने सबसे पहले नाम उपदेश देना शुरू किया तो सबसे पहला उपदेश ऋषभ देव जी ने अपने पोते मारीच को दिया, मारीची को दिया।
और वही मारीची वाली आत्मा आगे चलकर जैन धर्म में 24वें तीर्थ कर महावीर स्वामी कहलाए। तो विचार करो भाई और बहनों, जब सतयुग में ऋषभ देव जी शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करना शुरू कर चुके थे, तो उनसे उपदेश प्राप्त मारीची वाली आत्मा जो आगे चलकर जैन धर्म में 24वें तीर्थकर बने महावीर स्वामी, भला उनके पास में वेदों वाली साधना कहां से होगी। और जैन धर्म की पुस्तक है आओ जैन धर्म को जाने, उस पुस्तक में तो साफ साफ लिखा हुआ है कि महावीर स्वामी ने अपने जीवन काल में 363 पाखंड मत चलाए। 363 पाखंड मत यानी शास्त्र विधि को त्याग के मनमाना आचरण। श्री ऋषभ देव जी ने गीता ज्ञान यानी चारों वेदों में बताई साधना के विपरीत शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण अपनी इच्छा से किया, जिससे कोई लाभ नहीं हुआ, ना होना था। अन्य प्रमाण गीता अध्याय 17 श्लोक 5 और 6 में इस प्रकार कहा है, जो मनुष्य शास्त्र विधि रहित यानी शास्त्र विधि को त्याग कर केवल मन कल्पित घोर तप को तपते हैं, यानी जो साधना गीता में लिखी है, जो साधना चारों वेदों में लिखी है, उसके अनुसार भक्ति साधना ना करके जो मनमुखी रूप से कोई तप करता है, कोई पैदल यात्रा करता है, कोई कावड़ लेके आता है, कोई कैसा कैसा घोर तप करता है, तो कहते हैं कि शास्त्र विधि को त्याग कर केवल मन कल्पित यानी जैसा मन में आया वैसी भक्ति शुरू कर दी, या जैसा किसी ने बता दिया कि भैया फला फला जगह एक पीपल का पेड़ है, उसके चारों तरफ लाल धागा बांधने से ये सुख हो जाएगा, बेटा हो जाएगा। ये होते मन कल्पित कर्म, केवल मन कल्पित घोर तप को तपते हैं। वे शरीर में प्राणियों व कमल चक्रों में विराजमान शक्तियों को तथा हृदय में स्थित मुझको भी दुखी करने वाले हैं, वो कृष करते हैं। उन अज्ञानियों को तू आसुर स्वभाव के जान। भाई गीता ज्ञान देने वाला भगवान हिंदू भाई बहनों को विशेष तौर पर समझना चाहिए। ये गीता जी का ज्ञान पढ़ाया जा रहा आपको, कौन सा अध्याय है, कौन सा श्लोक है। आगे चलकर आपको गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित उस गीता के पेज भी दिखाए जाएंगे आपकी संतुष्टि के लिए। तो गीता का ज्ञान देने वाला भगवान खुद कह रहा है कि जो व्यक्ति चारों वेदों में और गीता जी में जो साधना करनी चाहिए, जो लिखी हुई है, उस साधना को ना करके और मन कल्पित घोर तप करते हैं, यानी कावड़ लाना, पैदल यात्रा करना, बद्रीनाथ जाना, केदारनाथ जाना, अन्य घोर साधना करना, कहते हैं उस व्यक्ति को तू राक्षस स्वभाव का जान, आसुर प्रवृत्ति का। और गीता ज्ञान देने वाला कह रहा है कि ऐसे प्राणी इस मनुष्य शरीर में विराजमान कमल दल में देवी देवताओं को भी दुखी करते हैं। और गीता ज्ञान दाता कहता कि ऐसे आसुर स्वभाव वाले प्राणी मुझको भी दुखी करते हैं, और ऐसे व्यक्तियों को तो शरीर छोड़ने के बाद में मैं घोर नरक में डालता हूं, नरक में। गीता अध्याय 17 श्लोक 5 और 6 में इस प्रकार कहा है, जो मनुष्य शास्त्र विधि रहित यानी शास्त्र विधि को त्याग कर केवल मन कल्पित घोर तप को तपते हैं, वे शरीर में प्राणियों व कमल चक्रों में विराजमान शक्तियों को तथा हृदय में स्थित मुझको भी दुखी करने वाले हैं, वो कृष करने वाले हैं। उन अज्ञानियों को तू आसुर स्वभाव के जान, यानी राक्षस प्रवृत्ति वाला जान उनको। उपरोक्त गीता शास्त्र के उल्लेख से स्पष्ट हो जाता है कि इक्ष्वाकु वंशी नाभिराज तक यानी सत्य युग में लगभग 1,00,000 वर्ष तक वेदों यानी गीता वाले ज्ञान अनुसार पूजा की जाती थी। यानी सतयुग में जिस समय अयोध्या के राजा नाभिराज थे, उस समय शास्त्रों के अनुसार साधना की जाती थी। लेकिन नाभिराज के बाद जब अयोध्या के राजा ऋषभ देव जी बने, तो ऋषभ देव जी ने ये चारों वेदों वाली साधना को त्याग दिया था और मनमाना आचरण करना शुरू कर दिया था।
उपरोक्त गीता शास्त्र के उल्लेख से स्पष्ट हो जाता है कि इक्ष्वाकु वंशी नाभिराज तक यानी सतयुग में लगभग 1,00,000 वर्ष तक वेदों यानी गीता वाले ज्ञान अनुसार पूजा की जाती थी। उसके पुत्र ऋषभदेव जी से यानी नाभिराज के पुत्र ऋषभदेव जी से शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण प्रारंभ हुआ। यानी जैन भाई जिसे अपना प्रथम तीर्थकर कहते हैं ऋषभदेव, उस ऋषभदेव ने सतयुग से ही चारों वेदों वाली साधना को छोड़कर मनमुखी साधना शुरू कर दी थी। तो गुरुदेव भगवान का कहने का मतलब है कि जब तुम्हारे प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव ने सतयुग में ही मनमाना आचरण करना शुरू कर दिया था, जिस भक्ति के करने से ना सिद्धि मिलती है, ना रिद्धि मिलती है, ना सुख होता है, ना मोक्ष होता है, तो वर्तमान के जैन भाई महावीर स्वामी को अपना परमात्मा मानकर, भगवान मानकर जो साधना कर रहे हैं, उस साधना से तो जैन समाज के भाई बंधु लाख जन्म भी सुख और मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते। और श्री महावीर स्वामी जी तो वैसे ही 363 और नए नए पाखंड मत चलाकर चले गए, जैसे नंगा रहना, मुंह के ऊपर पट्टी बांधना, नंगे पैर रहना, ये इस प्रकार के 363 पाखंड मत चलाकर चले गए थे। सूर्य अस्त होने से पहले भोजन कर लेना, प्याज लहसुन का प्रयोग नहीं कर लेना, ये पाखंड मत में आते हैं जो महावीर स्वामी जी ने शुरू किए। और सनातनी पूजा का अंत हुआ, यानी सतयुग में जब से ऋषभदेव जी ने शास्त्र विधि को त्याग कर मनमानी साधना शुरू की, उसी समय से सनातनी पूजा का अंत हुआ, उसी समय से सनातनी पूजा समाप्त हो गई थी। श्री ऋषभदेव जी की पूजा यानी घोर तप करना वेदों के अनुसार साधना नहीं है, इसलिए ऋषभदेव जी की भक्ति शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण था, जिससे उनका जीवन नष्ट हो गया था। यानी ऋषभदेव जी 84 लाख योनियों में चले गए फिर गधे कुत्ते सुअर बनने के लिए, उनका मोक्ष नहीं हुआ। प्रमाण श्रीमद् भागवत सुधा सागर सुख सागर उस पुराण में इस प्रकार है। क्या लिखा हुआ है? एक समय ऋषभदेव जी मुख में पत्थर का टुकड़ा लेकर नग्न अवस्था में वन में घूम रहे थे। जंगल में आग लग गई, उस दावानल में ऋषभदेव जी जलकर मर गए। यह पौराणिक कथा है। क्या ये गति यानी मुक्ति हो गई? उसी समय से ये शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण सब ऋषि जन करने लगे। प्रमाण के लिए किसी भी पुराण को पढ़ो, लिखा है कि उस ऋषि ने इतने वर्ष घोर तप किया, उसने इतने वर्ष तक तप किया आदि आदि, फिर वे शास्त्र विधि विरुद्ध साधक ऋषिजन अपना अपना अनुभव जो शास्त्र विरुद्ध साधना से हुआ उसका कथन करने लगे। अन्य ऋषिजन एक दूसरे की सुनकर आगे उन्हीं शास्त्रों के विपरीत ज्ञान को सुनाने लगे, जिनसे 18 पुराण बन गए। यानी सतयुग में अयोध्या के राजा ऋषभदेव जी ने चारों वेदों वाली साधना को त्याग कर जो मनमाना आचरण किया, पाखंड किया, आडंबर किया, उसको आधार बनाकर फिर आगे ऋषि मुनि साधु संत महात्माओं ने वैसी भक्ति करनी शुरू कर दी ऋषभदेव जैसी वाली। घर परिवार को छोड़कर संन्यास लेकर जंगलों में चले जाते थे, गुफाओं में रहा करते थे, घोर तप किया करते थे, जिस घोर तप को तपने के लिए गीता जी मना कर रही है। और आगे चलकर उन साधु संत महात्माओं को समाधि अवस्था में जैसा भी अनुभव प्राप्त हुआ, ये काल ऐसे सबको भ्रमित रखता है। और जैसा भी उनको अपनी भक्ति साधना से तप करने से जो भी अनुभव प्राप्त हुआ, उस अनुभव को आगे चलकर उन साधु संत महात्माओं ने आम व्यक्तियों के लिए पुस्तकों के रूप में लिखना शुरू कर दिया, जिससे 18 पुराणों की रचना हुई, 18 पुराण बने। और वही 18 पुराण आज हम हिंदू समाज के भाई बहन पढ़ रहे हैं, जिन पुराणों में गीता और वेदों के अनुसार शास्त्र अनुकूल साधना नहीं है। 90% ज्ञान इन 18 पुराणों में उन साधु संत महात्माओं का जो उन्होंने मनमाना आचरण किया, जैसा उनको अनुभव हुआ, केवल वही वर्णित है जो हमारे किसी काम का नहीं है।
यानी इन 18 पुराणों में जो ज्ञान गीता और चारों वेदों से मिलता है वो सत्य है। इसके अलावा उनका जो अपना पर्सनल भक्ति अनुभव है वो हमने स्वीकार नहीं करना है। वो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण है, मनमाना ज्ञान है, जिससे हमारी मुक्ति संभव नहीं है। पुराण ऋषियों के अनुभव की देन है। ये पुराण क्या है? ऋषियों के अनुभव की देन है, जिनमें सारा का सारा ज्ञान वेदों व गीता के विपरीत है। श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी तथा श्री शंकर जी ने भी घोर तप किया, जो गीता शास्त्र के विपरीत मनमानी साधना है। अब बताओ भाइयों और बहनों, इसलिए सतगुरु रामपाल जी कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश को भी संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है। ब्रह्मा विष्णु महेश भी 184 योनियों में जाते हैं, अपने कर्म का भोग भोगते हैं। इनके पास भी मुक्ति का साधन नहीं है। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश भी शास्त्रों के विरुद्ध साधना करते हैं। इस कारण से भाइयों और बहनों, उस परमपिता परमेश्वर को, परम अक्षर ब्रह्म को, सत्य पुरुष को, कबीर देव को सत्य साधना बताने के लिए इस पृथ्वी पर स्वयं ही मनुष्य रूप में, मनुष्य के बच्चे के रूप में प्रकट होकर आना पड़ता है, ये ज्ञान आप और हमारे तक पहुंचाने के लिए। और हम उनके द्वारा बताए गए सूक्ष्म ज्ञान को इतना जल्दी स्वीकार नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि तब तक हमारे ऊपर हमारे धर्म गुरुओं के अज्ञान का बहुत गहरा रंग चढ़ चुका होता है। हम केवल उन ऋषि मुनियों के द्वारा लिखे गए पुराणों वाले ज्ञान को ही सत्य ज्ञान मानकर साधना में लगे हुए होते हैं, जिस कारण से वो सत्य ज्ञान हमें सत्य प्रतीत नहीं होता है। वर्तमान में सनातन धर्म का नाम वैदिक धर्म तथा हिंदू धर्म भी प्रचलित है। यानी सनातन धर्म को ही वैदिक धर्म कहते हैं और हिंदू धर्म भी उसी को कहा जाता है। आदि शंकराचार्य जी ने देवी देवताओं की पूजा का विधान बताया और पुराणों के ज्ञान को सनातन धर्म यानी हिंदू धर्म में दृढ़ता के साथ प्रवेश कर दिया। ये जो हिंदू धर्म है, इसकी शुरुआत आदि शंकराचार्य जी से हुई। आदि शंकराचार्य जी आज से लगभग 3200 वर्ष पहले हुए हैं और उन्होंने यहाँ आकर हम प्राणियों को शास्त्रों के विरुद्ध, चारों वेदों के विरुद्ध देवी देवताओं की पूजा पर आधारित कर दिया, जिस कारण से हिंदू धर्म की शुरुआत हुई। आदि शंकराचार्य जी ने देवी देवताओं की पूजा का विधान बताया और पुराणों के ज्ञान को सनातन धर्म यानी हिंदू धर्म में दृढ़ता के साथ प्रवेश कर दिया। गीता अध्याय 4 श्लोक 1 और 2 को फिर पढ़ते हैं, जिनमें गीता ज्ञानदाता ने अर्जुन से कहा है कि मैंने इस योग यानी गीता वाले वेद ज्ञान को, क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता चारों वेदों का सार है यानी संक्षिप्त रूप है, इस तथ्य को पूरा हिंदू समाज मानता है। तो गीता ज्ञानदाता ने क्या कहा कि ये गीता वाला ज्ञान, चारों वेदों वाला ज्ञान, सबसे पहले मैंने किसको कहा? सूर्य से कहा था। सूर्य ने अपने पुत्र वैश्वत यानी मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु से कहा। गीता अध्याय 4 श्लोक 1 में इसका वर्णन है। हे परंतप अर्जुन, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग यानी ज्ञान को, यानी गीता उर्फ वेद ज्ञान को राज ऋषियों ने जाना। किसने जाना? इन राज ऋषियों ने जाना। मनु जैसे ने, वैश्वत जैसे ने, इक्ष्वाकु जैसे ने, ये राजाओं के दरबार में रहा करते थे, उनके धर्मगुरु बनकर, राजगुरु बनकर। तो गीता ज्ञान देने वाला भगवान कह रहा कि हे अर्जुन, इस प्रकार इस ज्ञान को इन राज ऋषियों ने जाना। हे परंतप अर्जुन, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग को यानी गीता उर्फ वेद ज्ञान को राज ऋषियों ने जाना, किंतु उसके बाद वह योग यानी वेद ज्ञान बहुत समय से इस पृथ्वी लोक में नष्ट हो गया यानी लुप्त हो गया। गीता अध्याय 4 श्लोक 2 में ऐसा वर्णन है। ध्यान दें तो श्लोक 2 के मूल पाठ में नष्ट शब्द है, जिसका अर्थ नष्ट हो गया, सटीक अर्थ है। राजा नाभिराज तक सतयुग लगभग 1 लाख वर्ष व्यतीत हो चुका था।
यानी जिस समय सतयुग की शुरुआत में राजा नाभिराज अयोध्या के राजा थे, वो लगभग 1 लाख वर्ष तक अयोध्या के राजा रहे। उस समय तक ये शास्त्रों के अनुसार साधना होती थी, सनातनी पूजा होती थी, चारों वेदों के अनुसार साधना होती थी। और नाभिराज के बाद यानी सतयुग की शुरुआत के 1 लाख वर्ष बाद फिर ये ज्ञान धीरे धीरे नष्ट होना शुरू हो गया। राजा नाभिराज तक सतयुग लगभग 1 लाख वर्ष व्यतीत हो गया था। गीता का ज्ञान द्वापर के अंत में यानी कलयुग से लगभग 100 वर्ष पहले बोला गया था। गीता जी का ज्ञान कब बोला गया? कलयुग की शुरुआत से 100 वर्ष पहले यानी द्वापर युग के अंत में, यानी जिस समय सतयुग में नाभिराज अयोध्या के राजा थे उसके लगभग 38 या 39 लाख वर्ष बाद द्वापर के लास्ट में गीता जी का ज्ञान बोला गया। अब भाइयों और बहनों, सतयुग की शुरुआत में 1 लाख वर्ष तक वेदों के अनुसार साधना होती थी और द्वापर के अंत तक यानी बीच में जो ये 39 लाख वर्ष का समय है, इस समय केवल शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण किया जा रहा था, वेदों के विपरीत साधना की जा रही थी। और गीता का ज्ञान बोला गया अब द्वापर के अंत में 39 लाख साल बाद। अब इस गीता में वो वेदों वाला ज्ञान है जो सतगुरु रामपाल जी बता रहे हैं, समझा रहे हैं। तो अब भगत समाज को वो वास्तविक वेदों वाला ज्ञान स्वीकार करने में जो ज्ञान 39 लाख वर्ष तक लुप्त रहा, ना किसी को पता था ना किसी ने बताया, अब सतगुरु रामपाल जी उसी सतयुग वाले वेदों वाले ज्ञान को और वेदों से ऊपर सूक्ष्म वेद के ज्ञान को जब अपने सत्संगों के माध्यम से बताते हैं, समझाते हैं, तो अब किसी भी समाज के व्यक्ति को आसानी से स्वीकार नहीं हो रहा है। सबसे बड़ी विडंबना सतगुरु रामपाल जी के सामने वर्तमान में ये है। ध्यान से पढ़िए भाई और बहनों। राजा नाभिराज तक सतयुग लगभग 1 लाख वर्ष व्यतीत हो गया था। गीता का ज्ञान द्वापर के अंत में यानी कलयुग से लगभग 100 वर्ष पहले बोला गया था। गणित की रीति से नाभिराज के बाद यह गीता का ज्ञान 37,87,900 वर्ष बाद बोला गया है। इस दौरान सब ऋषियों ने वेदों के विपरीत साधना की, यानी 37,87,900 वर्ष तक ये जितने भी साधु संत महात्मा ऋषि जिनके बड़े बड़े हम नाम सुनते हैं, विश्वामित्र जी, वेद व्यास जी, पाराशर ऋषि जी, दुर्वासा ऋषि जी, इन्होंने वेदों के विरुद्ध साधना की, तपस्याएं की, वेद विरुद्ध ज्ञान पर इन्होंने दुनिया को लगाया। गणित की रीति से नाभिराज के बाद यह गीता का ज्ञान 37,87,900 वर्ष बाद बोला गया है। इस दौरान सब ऋषियों ने वेदों के विपरीत साधना की, जिसका प्रमाण तथा परिणाम 18 पुराण है। यानी इन 18 पुराणों में इन साधु संत महात्माओं ऋषियों की जो अपनी थ्योरी है, इन्होंने जो मनमानी साधना की और समाधि अवस्था में जैसा इनको अनुभव हुआ परमात्मा के विषय में, भक्ति के विषय में, उसी का वर्णन इन्होंने पुस्तकों के माध्यम से कर दिया, जिसको 18 पुराण कहा जाता है। यानी 18 पुराणों में कंप्लीट ज्ञान नहीं है, वेदों वाला ज्ञान भी नहीं है, गीता वाला ज्ञान भी नहीं है। ऋषि विशेष के अनुभव ज्यादा हैं जो हमारे किसी काम के नहीं हैं। पुराणों में कोई भी साधना गीता यानी वेदों के अनुसार नहीं है। इन पुराणों में कोई भी साधना वेद या गीता के अनुसार नहीं है। यहां केवल 2 शब्द लिख रहा हूं ताकि बुद्धिमान संकेत समझें। विस्तार से इस पुस्तक में आगे लिखा है। यानी सतगुरु रामपाल जी कहना ये चाहते हैं कि भाई, अगर आपने सत्य आध्यात्मिक ज्ञान समझना है, आपने वेदों वाला ज्ञान और वेदों से ऊपर सूक्ष्म वेद का ज्ञान समझना है, अपने मनुष्य जन्म को भक्ति करके सफल करना है, अपना मोक्ष करवाना है, दुखों से छुटकारा प्राप्त करना है, और जब तक हम यहाँ रहेंगे तब तक आपको सुख प्राप्त करना है, तो आपने बहुत ही धैर्य पूर्वक इस सत्य ज्ञान को
जो वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी के द्वारा बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है सत्संगों के माध्यम से या पुस्तकों में लिखकर, उसको बहुत ही धैर्यपूर्वक और निष्पक्ष होकर सुनने और समझने की आवश्यकता है। प्रमाण गीता के विपरीत साधना का गीता अध्याय 9 श्लोक 25 में कहा है कि जो पितर पूजता है पितरों को प्राप्त होगा। गीता अध्याय 9 श्लोक 25 में लिखा है कि जो व्यक्ति पितरों की पूजा करता है वो पितरों को प्राप्त होगा। यानी हम जो अपने बाप दादाओं के श्राद्ध निकालते हैं, ये पितृ पूजा है, ये भूत पूजा है। हमारे पूर्वज शास्त्रों के विरुद्ध साधना करके वो पितृ बन गए, जिनके हम श्राद्ध निकाल रहे हैं वो भूत बने हुए हैं। तो यदि हम गीता अध्याय 9 श्लोक 25 के अनुसार पितृ पूजा करेंगे, भूतों की पूजा करेंगे, श्राद्ध निकालेंगे, समाधि पूजेंगे, तो हम अपने पूर्वजों के पास चले जाएंगे जो भूत बने हुए हैं, जो पितृ बने हुए हैं। और पितृ तो वैसे महादुखी, तो भला कैसे हमारी मुक्ति होगी। इसलिए हमने बहुत ही धैर्यपूर्वक संत रामपाल जी के ज्ञान को सुनना और समझना पड़ेगा। गीता अध्याय 9 श्लोक 25 में कहा है कि जो पितृ पूजता है पितरों को प्राप्त होगा, यानी वो पितृ बनेगा। भूत पूजने वाला भूतों को प्राप्त होगा, यानी भूत बनेगा। और देवताओं को पूजने वाला देवताओं को प्राप्त होगा, यानी देवताओं के पास जाएगा। और मेरा भगत मुझे प्राप्त होगा। और जो देवताओं की पूजा करेंगे वो देवताओं के लोक में जाएंगे, देवताओं के लोक में जाकर उनके नौकर बनेंगे, उनके गण बनेंगे। और गीता ज्ञानदाता कहता है कि जो मेरी पूजा करेगा, इसकी पूजा गीता अध्याय 8 श्लोक नंबर 13 में लिखी हुई है कि ओम इति एक अक्षर ब्रह्म व्यवहारण माम अनुस्मरण ये परियाति तजन देहम सयाति परमाम गतम। कि भाई अर्जुन, मुझ ब्रह्म की साधना का एक ओम मंत्र है, और जो व्यक्ति अंतिम श्वास तक ओम नाम की साधना विधिवत करता है मर्यादाओं में रहकर, शरीर छूटने के बाद वो मेरे ब्रह्मलोक में आता है। और गीता अध्याय 8 श्लोक नंबर 16 में ब्रह्म कह रहा है कि मेरे लोक में आने वाला भी वापस नीचे जाता है, नरक भोगता है, 84 में जाता है। यानी पूर्ण मुक्ति ब्रह्म के ब्रह्मलोक में भी नहीं है। देवताओं को पूजने वाला देवताओं को प्राप्त होगा, यानी देवताओं के पास जाएगा। और गीता ज्ञान देने वाला कह रहा है कि मेरा भगत मुझे प्राप्त होगा। यदि पवित्र हिंदू धर्म की पूजाओं पर दृष्टि दौड़ाई जाए, यानी वर्तमान में हिंदू समाज जो भक्ति साधना कर रहा है, हमारे ये जितने भी धर्म गुरु हैं, शंकराचार्यों से लेकर छोटे मोटे संत महंत मंडलेश्वर, ये जो साधना हमसे करवा रहे हैं, तो पता चलता है कि लगभग पूरा हिंदू समाज पितृ पूजा, भूत पूजा, देवी देवताओं की पूजा करता है, जो शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण होने से गीता अध्याय 16 श्लोक 23 के अनुसार व्यर्थ प्रयत्न है। यानी वर्तमान हिंदू समाज में जो साधना प्रचलित है, उस साधना के करने से हमें किसी भी प्रकार से रिद्धि सिद्धि या मोक्ष प्राप्त सौपन में भी नहीं हो सकता है। सनातनी पूजा का पुनः उत्थान अब सतगुरु रामपाल जी के प्रयासों से, उनके भक्तों के द्वारा दिन रात उनकी पुस्तकों का, उनके सत्संगों का जो प्रचार प्रसार किया जा रहा है, जिस ज्ञान को आम समाज में उतारा जा रहा है, तो ये सतगुरु रामपाल जी का एक प्रयास है कि दोबारा से सनातनी पूजा का उत्थान किया जाए। यानी दोबारा से लोगों को वेदों की ओर लेकर जाया जाए। ये बाकी जितने भी लोग सनातन की बात करते हैं, सनातनी होने की बात करते हैं, सनातन का झंडा लेकर कहीं भी खड़े हो जाते हैं, रैलियां निकालते हैं, इन लोगों को तो सनातन के सह का भी ज्ञान नहीं है, सह का भी, कि सनातन होता क्या है। असल में सनातनी पूजा का उत्थान, यानी सनातन धर्म में सनातनी पूजा को सतगुरु रामपाल जी पुनः खड़ा करने में लगे हुए हैं। अब ये बात उनके सत्संग सुनने से और इन पुस्तकों को अच्छे से देखने, सुनने और पढ़ने से समझ में आएगी। सनातनी पूजा का उत्थान, मैं यानी लेखक कौन? सतगुरु रामपाल जी। मैं तथा 90% मेरे अनुयायी हिंदू हैं। हमने शास्त्र विधि रहित साधना त्याग दी, यानी जो साधना शास्त्रों में नहीं है, वेदों में नहीं है,
जिस भक्ति के करने का विधान शास्त्रों में नहीं है, ना गीता में ना वेदों में, जैसे राधे राधे श्याम मिला दे, ओम नमो भागवते वासुदेवाय नमः, ये व्रत रखना, पितृ पूजना, श्राद्ध निकालना, समाधि पूजना, कावड़ लेके आना, पैदल यात्रा करना, मंदिरों को पूजना, मस्जिदों को पूजना, इस प्रकार की जो साधना है वो सतगुरु रामपाल जी के पंथ में उनका कोई भी अनुयायी नहीं करता है, क्योंकि ये सभी प्रकार की पूजा साधना शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण है। मैं यानी सतगुरु रामपाल जी तथा 90% मेरे अनुयायी हिंदू हैं। हमने शास्त्र विधि रहित साधना त्याग दी है, शास्त्रों को अच्छी तरह पढ़ा व समझा है, उसके पश्चात शास्त्रोक्त साधना प्रारंभ की है। कि हम लोगों ने ये देखा देखी में भक्ति शुरू नहीं की है। हम सतगुरु रामपाल जी के जितने भी फॉलोवर हैं, हम लोग कोई अनपढ़ गवार मूर्ख नहीं हैं, बहुत अच्छे पढ़े पढ़े लोग हैं। और हमने ये भक्ति साधना सतगुरु रामपाल जी से आंख बंद करके स्वीकार नहीं की है। सतगुरु रामपाल जी ने प्रोजेक्टर पर, टीवी चैनलों पर सौ प्रमाण दिए हैं, गीता से, वेद से, कुरान से, पुराण से, सभी धर्म ग्रंथों से, और साबित किया है कि जो साधना वर्तमान में उनके पास है वो पृथ्वी पर किसी अन्य साधु संत महात्मा के पास नहीं है। इसलिए हम लोगों ने अपनी आंखों से सौ प्रमाण देखकर सतगुरु रामपाल जी की शास्त्र अनुकूल सत्य साधना ग्रहण की है, जो कि सर्व शास्त्रों से प्रमाणित है। वह इस प्रकार है। गीता अध्याय 4 श्लोक 34 को भी पढ़ें, जिसमें कहा है कि उस ज्ञान को, सूक्ष्म वेद वाले ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर प्राप्त कर। अब देखो भाई और बहनों, गीता का ज्ञान देने वाला भगवान, आप चाहे उसको श्री कृष्ण कहो, चाहे उसको ब्रह्म कहो, गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में क्या कह रहा है, जिसमें कहा है कि उस ज्ञान को, कौन से ज्ञान को, सूक्ष्म वेद वाले ज्ञान को, चारों वेदों का जो पिता है, 5वां वेद सूक्ष्म वेद, गीता ज्ञान देने वाला भगवान कह रहा कि हे अर्जुन, उस सूक्ष्म वेद वाले ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर प्राप्त कर। अब विचार करो भाई और बहनों, जब गीता का ज्ञान देने वाला भगवान अपने हाथ खड़े कर रहा है कि हे अर्जुन, उस सूक्ष्म वेद वाले ज्ञान को, उस तत्व ज्ञान को, जिससे पूर्ण मुक्ति होगी, पूर्ण मोक्ष होगा, कभी 84 में नहीं जाना पड़ेगा, उस ज्ञान को अर्जुन तू किसी तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। यानी वो वास्तविक ज्ञान, सूक्ष्म वेद वाला ज्ञान, मुक्ति का ज्ञान गीता ज्ञान देने वाले भगवान के पास भी नहीं है। अन्यथा उस ज्ञान की प्राप्ति के लिए अर्जुन को तत्वदर्शी संतों की शरण में जाने को नहीं बोलता। अगर गीता ज्ञान दाता के पास वो ज्ञान होता, अगर गीता ज्ञान देने वाला भगवान तत्वदर्शी होता, तो कह देता कि अर्जुन ले बैठ सामने, मैं तेरे को सत्संग करके सुनाता हूं वो ज्ञान। लेकिन गीता ज्ञान दाता ने स्पष्ट कर दिया कि भाई वो ज्ञान मेरे पास भी नहीं है जिससे पूर्ण मोक्ष हो जाए, पूर्ण मुक्ति हो जाए, जन्म मरण सदा के लिए समाप्त हो जाए, ये जीवात्मा मुक्त होकर सनातन परम धाम सतलोक में चली जाए। कहते हैं उसके लिए तू किसी तत्वदर्शी संत के पास जा। और भाई और बहनों, वो तत्वदर्शी संत जिसकी तरफ संकेत गीता ज्ञान देने वाला भगवान गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में कर रहा है, वर्तमान में निसंदेह इस पृथ्वी पर सतगुरु रामपाल जी हैं, जिन्होंने चारों वेदों को, गीता जी को, कुरान, बाइबल, तौरेत, जबूर, इंजिल, हदीसें, गुरु ग्रंथ साहिब, 18 पुराण, सभी धर्मों के सभी शास्त्रों का निचोड़ निकाल के रख दिया है। जो निचोड़, जो निष्कर्ष हमारे धर्म के धर्म गुरु लाखों वर्षों से नहीं निकाल पाए, समाज को नहीं दे पाए, वो निष्कर्ष अध्यात्म का, भक्ति का इन्हीं धर्मशास्त्रों से सतगुरु रामपाल जी ने निकाल कर अपने सत्संगों में डाल दिया है, अपनी पुस्तकों में लिख दिया है। अब यदि आवश्यकता है तो उनके सत्संग सुनने की, उनके कर कमल से लिखित पुस्तकों को धैर्यपूर्वक पढ़ने की। तो क्या कहा जा रहा है, गीता अध्याय 4 श्लोक 34 को भी पढ़ें, जिसमें कहा है कि उस ज्ञान को, यानी सूक्ष्म वेद वाले ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर प्राप्त कर। विचारणीय विषय यह है कि तत्व ज्ञान गीता में नहीं है। भाई और बहनों, अगर गीता में वो तत्व ज्ञान होता
तो गीता ज्ञान देने वाला भगवान ये कभी भी नहीं कहता कि अर्जुन तू उस ज्ञान को तत्वदर्शी संतों के पास जाकर प्राप्त कर। इसलिए यहाँ पर क्या कहा गया है, इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि विचारणीय विषय यह है कि तत्व ज्ञान गीता में नहीं है। यदि होता तो गीता ज्ञान देने वाला ये नहीं कहता कि तत्व ज्ञान को तत्वदर्शी संतों से जान। तत्वदर्शी संत के अभाव में मानव समाज मनमाना आचरण करके अपना मानव जीवन नष्ट कर रहा है। इस तत्व ज्ञान के अभाव में सतगुरु रामपाल जी को सतगुरु धारण ना करने के कारण, उनके प्रवचन सत्संग ना सुन पाने के कारण ये भगत समाज अपने अनमोल मनुष्य जीवन को वर्तमान में बर्बाद कर रहा है। भले चाहे कोई अपने आप को कितना ही ज्ञानी समझे, कितना ही बड़ा संस्कृत का ज्ञाता समझे, चाहे वो शंकराचार्य बन के क्यों ना बैठा है, वो व्यक्ति अपने मनुष्य जन्म को तत्वदर्शी संत की शरण के अभाव में नष्ट कर रहा है। और भाई और बहनों, जब ये ज्ञान गीता ज्ञान देने वाले भगवान के पास नहीं है तो यहाँ के शंकराचार्यों के पास में कहाँ से आ जाएगा। और शंकराचार्यों के पास नहीं है तो आम हिंदू समाज में ये ज्ञान कहाँ से आ जाएगा। तो सब लोग शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करने में लगे हुए हैं, जिसका नतीजा अंत में नरक भोगना पड़ेगा। 184 योनियों में गधे कुत्ते सूअर के शरीरों में कष्ट उठाना पड़ेगा और युगो युगो यूं ही भूत प्रेत पितर बनकर भटकना पड़ेगा। जब गीता अध्याय 4 श्लोक 34 वाला तत्वदर्शी संत मिल जाता है, वह संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान बताता है, जिसको सुन समझकर बुद्धिमान अपनी साधना शास्त्रों के अनुसार करता है, जीवन धन्य कर लेता है, एक धर्म यानी मानव धर्म बन जाता है। और सतगुरु रामपाल जी का नारा है, जब आप उनके कर कमल से लिखित पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा को पढ़ेंगे तो ज्ञान गंगा पुस्तक को खोलने से पहले ऊपर कवर पर लिखा है कि जीव हमारी जाति है और मानव धर्म हमारा। कौन सा? मानव। जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। संत गरीबदास जी, गांव छुडानी, जिला झज्जर, हरियाणा, भारत ने अपनी अमृतवाणी में कहा है कि गरीब ऐसा निर्मल नाम है, निर्मल करे शरीर, और ज्ञान मंडलीक हैं चकवे ज्ञान कबीर। आदरणीय गरीबदास जी को जब कबीर परमात्मा यानी परम अक्षर ब्रह्म सत्य पुरुष मिले, उनको सतलोक दिखाया, उनको ज्ञान दिया, उनका ज्ञान योग खोला, तो अपने परमपिता परमेश्वर कबीर साहिब की महिमा करते हुए, उनके तत्व ज्ञान का बखान करते हुए गरीबदास जी ने अपनी वाणी में क्या कहा है? गरीब ऐसा निर्मल ज्ञान है कि उस कबीर परमात्मा का ज्ञान ऐसा निर्मल है, ऐसा प्यारा है। निर्मल करे शरीर, यानी जब हम उसके ज्ञान को ग्रहण करके, उनकी शरण ग्रहण करके, उनके द्वारा बताई गई साधना करेंगे तो हमारा शरीर निर्मल होता चला जाएगा, हमारे पाप कर्म उस साधना के करने से कटते चले जाएंगे। और ज्ञान मंडलीक है, उस कबीर परमात्मा के तत्व ज्ञान के अलावा और पृथ्वी पर जो भी ज्ञान है किसी भी साधु संत महात्मा का, कहते हैं वो तो मंडलीक है। मंडलीक यानी क्षेत्रीय ज्ञान है। और ज्ञान मंडलीक है चकवे ज्ञान कबीर। और कबीर जी का जो तत्व ज्ञान है, शास्त्र अनुकूल ज्ञान है, वो तो चकवे यानी जैसे चक्रवर्ती राजा होता है, पूरी पृथ्वी पर उसका साम्राज्य होता है, तो कबीर जी का जो तत्व ज्ञान है उसको चकवे ज्ञान की संज्ञा दी गई है। यानी सारी सृष्टि में केवल कबीर जी का ही ज्ञान सत्य है। अर्थात संत गरीबदास जी ने कहा है कि सच्चा नाम ऐसा कारगर है जो आत्मा को निर्मल कर देता है। अध्यात्म ज्ञान शरीर के कष्ट भी दूर करता है। कबीर साहिब का अध्यात्म ज्ञान चकवे चक्रवर्ती यानी ऑलराउंडर है। अन्य ज्ञान मंडलिक यानी क्षेत्रीय यानी लोक वेद है। संत गरीबदास जी को 10 वर्ष की आयु में परमात्मा सर्वोपरि लोक सनातन परम धाम यानी सत्यलोक से आकर गांव छुडानी, जिला झज्जर, हरियाणा प्रांत में मिले थे।
उनकी आत्मा को ऊपर ले गए जहां परमात्मा रहते हैं। अब भाई और बहनों, वो परमात्मा कौन है, वो दिखने में कैसा है, उस परमात्मा की भक्ति क्या है, उस परमात्मा की प्राप्ति कैसे होगी, इन समस्त बातों का जिक्र हम इस पवित्र पुस्तक हिंदू साहिबान नहीं समझे गीता वेद पुराण इसके अगले एपिसोड यानी वीडियो नंबर 2 में समझेंगे। फिलहाल भाई और बहनों, इस पुस्तक की भूमिका पर हम वीडियो बना रहे हैं। इस पुस्तक का वास्तविक ज्ञान भूमिका समाप्त होने के बाद शुरू होगा। तो सभी से हाथ जोड़कर विनती है, प्रार्थना है, धैर्य पूर्वक आप जी इस पुस्तक पर बन रहे वीडियो को देखते रहिए। निसंदेह परमपिता परमेश्वर कबीर साहेब यानी वर्तमान में जो सतगुरु रामपाल जी के रूप में धरती पर प्रकट हैं, उनके आशीर्वाद से यदि हम उनसे प्रार्थना करते रहेंगे तो अवश्य वे हमें सद्बुद्धि प्रदान करेंगे, हमारा ज्ञान योग खोलेंगे और हम इस अनसुलझे आध्यात्मिक ज्ञान को उनकी विशेष दया से समझते जाएंगे और अपनी आत्मा का कल्याण करवाएंगे। तो भाई और बहनों, गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से आज के इस वीडियो में केवल इतना ही। कल परमपिता परमेश्वर जी के आशीर्वाद से रात्रि 9 बजे सभी भाई बहन दास के फेसबुक पेज पवन दास इस लाइव के ऊपर लाइव जुड़िए। तब तक गुरुदेव भगवान हम सबको आज्ञा दें, आशीर्वाद दें। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।